बेटा पूरे 6 नंबर का चैप्टर है। चैप्टर का नाम आप याद रखेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का नाम है। और अच्छा एक बात सुनो, पहले तो यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा, देखो सरफेस एरिया लिखा है, सरफेस। सरफेस एरिया मतलब उसी चीज का एरिया निकल सकता है सरफेस में जो 3D हो। 3D मतलब कितने डायमेंशन की हो, 3 डायमेंशन की। अरे सरफेस उसी चीज की होती है ना जो 3 डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट से मिलकर बनी हो। अब आप सर्कल बनाते हो तो उसके अंदर सरफेस होती है क्या? नहीं होती। सरफेस तो उसी चीज की हो सकती है जिसको हम उठा सकते हैं, छू सकते हैं, तोड़ मोड़ सकते हैं, उसके अंदर कुछ भर सकते हैं। अब हम सर्कल के अंदर कुछ भर सकते हैं क्या? सर्कल तो एक गोल आकृति होती है, बाकी उसके अंदर हम किसी चीज को कंटेन करके रख नहीं सकते, वो 2D होती है। 2D मतलब 2 डायमेंशनल। जैसे स्क्वायर देखा होगा आपने, स्क्वायर में मतलब एक चौकोर बॉक्स बना दो, स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर हम बोलेंगे मार्केट में से उठा के ले आओ, स्क्वायर टाइप का कुछ तो मिलेगा ही नहीं हमको। स्क्वायर की जगह पे हम क्यूब वाली शेप ला सकते हैं, है ना। तो मतलब जो 3D शेप होती है उनका हम क्या निकाल सकते हैं? सरफेस एरिया। और उसी का ही क्या निकल सकता है भाई? वॉल्यूम निकल सकता है। अब आप बोलोगे तो सर 2D शेप का एरिया कैसे निकाल लेते हो? जैसे सर्कल का एरिया क्यों निकलता है? क्योंकि जब हम कोई गोल चीज बनाएंगे, मान लो मैंने यहाँ पे गोल आकृति बना दी, जमीन पे चौक खींच दी, तो अब उसका कुछ ना कुछ एरिया तो कैप्चर हुआ होगा। तो हम उसका क्या निकाल पाते हैं? सिर्फ एरिया ही निकाल पाते हैं। वॉल्यूम तभी पॉसिबल हो पाता है जब वो 3 डायमेंशनल हो। जैसे कि इस रूम को देख लो, अब ये क्यूब की शेप में है, इसके अंदर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। अगर इसके अंदर हाइट नहीं होती ना तो ये 3D शेप में आ ही नहीं पाता। फिर नीचे नीचे का हिस्सा बच पाता, बस खत्म। और नीचे नीचे का हिस्सा बच पाता, हाइट की वजह से ही तो ये ऊपर की सरफेस बन पाई। और यही लाइन नहीं होती चारों, तो बस ऊपर की सरफेस बना ही नहीं पाते हम, मतलब हम नीचे ही खड़े रहते। और फिर मजबूरी में इसका हमको क्या बोलना पड़ता? रेक्टेंगल बोलना पड़ता, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और ब्रेथ जो होती है वो दोनों अलग अलग होती है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में और एक एक नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव तो मैं इतना 100% बोल रहा हूँ आपका 1 वर्ड में आ जाएगा। 1 वर्ड में फॉर्मूला याद कर लो, आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कवर हो जाएंगे। पेपर भी खोल सकते हैं आप पुराने, तो उसमें ही मिल जाएंगे। चलो सबसे पहले चैप्टर का नाम याद रखेंगे। कुछ फॉर्मूले में आपको बताते जाता हूँ, जल्दी जल्दी करूंगा यार, मैंने थोड़ी स्पीड से करूंगा। अच्छा हमको कौन सी वाली शेप को देखना है, तो आप याद रखो 3D। जितनी भी शेप रहेंगी सबके सब क्या रहेंगी भाई? 3D रहेंगी। 2D शेप नहीं पढ़ना, कौन सी शेप पढ़ना है? 3D। अच्छा 3D शेप में सबसे पहले हमको कौन सी शेप पढ़ लेना चाहिए? तो सबसे पहले अपन उठा लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये हमारे पास आ जाएगा क्यूब। क्या बोल देंगे इसको भाई? ये हो गया हमारे पास क्यूब हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्यूब लग रहा है देखने में? हाँ देखो, इसके अंदर लेंथ भी आ रही है, ठीक है, इसके अंदर ब्रेथ भी आ रही है, ठीक है, और इसके अंदर हाइट भी आ रही है। लेकिन इसकी सभी साइड बराबर होंगी, सभी साइड बराबर होंगी, क्योंकि मैंने इसको क्या नाम दिया है? क्यूब। तो इसके अंदर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को ही हम पता है कॉमन एक वर्ड बोल देते हैं, और वो क्या होता है? ए होता है। इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या होती है? ए होती है। ए मतलब बराबर, लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए होती है। लेकिन हम इसको बोलते क्या है? लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेकिन तीनों ही बराबर होती है, तो इसको एक सिंपल सा नाम से पहचानो, ए से। चलिए ये शेप कौन सी हो गई? क्यूब की। अब मैं आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव पूछता हूं। चलो बताओ इसके अंदर टोटल कितनी साइड्स हैं? थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा ना मैं। टोटल साइड्स कितनी होती हैं? तो याद रखो 12। पेपर में पूछ लेगा कि एक क्यूब में टोटल कितनी साइड होती है, तो 12 साइड होती है। इसको ऐसे गिन लो, जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये क्यूब है, जैसे है तो नहीं लेकिन मान रहे हैं अपन, तो है ना। तो 1 2 3 4, ऊपर भी 5 6 7 8 और 9 10 11 12। इस रूम को देख लो, इससे समझ में आ जाएगा, है ना। 4 हाइट, 4 हाइट ऐसे में देखो, 2 कॉलम इधर 2 कॉलम इधर, और 4 लेंथ ऐसे में 2 ऐसे में, ठीक है ना। और 1 2 3 4, नहीं समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये पीछे की लाइन 12, है ना ऐसे। अब अपन बात करते हैं टोटल सरफेस कितनी होती है। अब बताओ बेटा, ये सब पेपर में पूछता है ना, टोटल सरफेस कितनी होती है? 6 सरफेस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सरफेस हो गई। टोटल एजेस कितनी होती है बताओ? एजेस मतलब किनारे कितने होते हैं? तो 8 होते हैं, समझ गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 किनारे होते हैं टोटल। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो दिख नहीं रहे भाई, पीछे का थोड़ी दिख पाएगा हमको। अब एक घर को सामने से देखेंगे तो पीछे का कॉर्नर तो नहीं दिख पाएगा हमको, ठीक है, ऐसे याद रखो। अब बताओ पर एंगल कितने डिग्री का होता है? बताओ इसका पर एंगल कितने डिग्री का होगा? ये रट लो इसको। अगर मैं इस लाइन को एंगल बनाऊंगा तो 90 डिग्री का, इस लाइन का बनाऊंगा तो 90 डिग्री का, इस लाइन का बनाऊंगा तो भी 90, मतलब हर एक एंगल दूसरे एंगल से कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। अब आपको याद क्या करना है? चलो सबसे पहले आप याद रखो एरिया ऑफ क्यूब। बताओ क्यूब का एरिया क्या होता है? 6a²। एक और होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब, ये याद रख लो। चलिए ये शेप कौन सी बनाई थी मैंने? क्यूब वाली। क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? 6a², क्योंकि अपन ने स्क्वायर का एरिया पढ़ा है, a²।
ऐसे ही इसके अंदर 6 स्क्वायर लग जाएंगे तो ये हो जाएगा 6a², ऐसा याद रखो। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, a³ आ गया। अब अपन अगली शेप की बात करते हैं। अच्छा, ये जो शेप बनाई थी ये कौन सी शेप थी, क्यूब की शेप थी। अब अपन अगली वाली शेप भी बना लेते हैं, पता नहीं बन भी पाएगी कि नहीं बन पाएगी, चलो नहीं बन पा रही हो तो ठीक है, अपन अगली वाली शेप बना लेते हैं। आप बताना कि ये मैंने क्या बनाया है ना, ये मैंने क्या बनाया है, इसको देख लीजिए आप एक बार। ये अपन ने बना लिया है क्यूबॉइड, है ना। ये क्या है भाई, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है, क्यूबॉइड के अंदर जो साइड्स होती हैं वो बराबर नहीं होती, लेंथ अलग, ब्रेथ अलग, हाइट अलग। जैसे कि इस बॉक्स को देख लो, इस बॉक्स की लेंथ और ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो सकती है। देखो हाइट तो बिल्कुल ही अलग है, लेंथ और ब्रेथ तो फिर भी ठीक है, लेकिन हाइट तो पूरी अलग है। तो इसके अंदर ये चीज तो सेम ही लिख दो बेटा। इसके अंदर टोटल साइड्स कितनी होंगी ये बताओ भाई, टोटल साइड्स कितनी होंगी इसके अंदर भी 12। चलिए टोटल सरफेस कितनी होंगी इसके अंदर भी, तो भाई टोटल सरफेस इसके अंदर भी कितनी होंगी 6। और टोटल एजेस कितने होंगे, मतलब किनारे कितने होंगे, तो याद रखो टोटल एजेस कितने होंगे 8 होंगे। अब आप याद रखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका। इसका फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये आपको बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल परफेक्ट भरा होना चाहिए। और इसका वॉल्यूम भी याद करो आप, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर याद है तो बोल दो भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये भी रट लो, ये बिल्कुल पक्के कर लेना, क्योंकि इसके बिना काम ही नहीं होगा पेपर में, इसके बिना काम नहीं होने वाला यार। मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आपको परफेक्टली करना है तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से फॉर्मूले याद होना चाहिए। फॉर्मूले आपको अगर याद हैं तो अपना काम आराम से हो जाएगा। अब देखो ये मैंने बना लिया यहाँ पे सिलेंडर। अब सिलेंडर में सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखो, सिर्फ 2। एक याद रखो सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अगर आता है तो बोल देना। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr और h, ये आपको याद ही होना चाहिए। और एक और याद रखो आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, बेटा ये परफेक्ट करना है यार। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला भी आपको आता होगा πr²h, ये आपको बिल्कुल रटे रटाए होना चाहिए। फॉर्मूले इतने परफेक्ट याद होना चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन करें ना तो आपको तुरंत बता दो कि हाँ यार ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए इसके बाद अपन अगली शेप देख लेते हैं। देखो मैंने ये बना लिया, अब ये किसकी शेप हो गई, ये कोन की शेप हो गई, ठीक है ना। तो ये अपन ने कोन की शेप भी बना ली है। अब इसके अंदर भी 2-3 फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखो जो काम आने वाले हैं ना। एक फॉर्मूला काम आएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ कोन, सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला अगर याद है तो बता दीजिए, πr/l होता है, याद रख लो, है ना। एक और होता है इसका वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होगा 1/3 πr²h। अब आपको एक बात बताता हूं बेटा, ये होती है इसकी रेडियस, ठीक है r, ये होती है इसकी h मतलब की हाइट, और ये होती है इसकी l मतलब की स्लैंट हाइट। अब बताओ यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है क्या, बन रहा है, अरे राइट ट्राइंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे एक और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बन जाता है। बताओ आप स्लैंट हाइट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या होगा, L² = h² प्लस r²। अपन ने पढ़ा है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब L, परपेंडिकुलर मतलब h, और r मतलब बेस। पेपर वाला कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिख देता है, तो भाई कंफ्यूज मत होना, देखो वो कुछ भी कर देता है। ऑब्जेक्टिव में उसने ऐसा भी करके रखा हुआ है। स्क्वायर को क्या बना लिया अपन ने, अंडर रूट बना लिया। चलो शेप कौन सी बनाई थी अपन ने, कोन वाली शेप। अब बताना अपन को क्या बनाना रहेगा। अब अपन बना लेते हैं इसको, भाई ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास स्फेयर। स्फेयर का फॉर्मूला, अच्छा स्फेयर के अंदर हाइट होती है क्या, देख लो, नहीं होती। कोई भी गोल चीज की हाइट नहीं होती, उसको हमेशा उसकी रेडियस से मेजर किया जाता है। किससे करेंगे, रेडियस से। अब बेटा इसकी ये भी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है, और ये भी इसकी रेडियस है। कहीं से भी नाप लो, सबके सब क्या बनेंगी, रेडियस बनेंगी। इसके 2 फॉर्मूले याद रखो, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। अब बताओ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। बेटा बिल्कुल पक्का रटा होना चाहिए, क्योंकि जब तक फॉर्मूले नहीं आएंगे ना तब तक काम नहीं होगा। और इसका वॉल्यूम भी याद करो आप, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है बच्चा इसके अंदर, बिल्कुल पक्का 4/3 πr³ होता है इसका वॉल्यूम, ये भी याद रखो। इसके बाद अपन जाते हैं अपन स्फेयर को लेके हेमिस्फेयर के पास। अच्छा हेमिस्फेयर मतलब कौन सा वाला, आधा। हेमिस्फेयर मतलब कि आधा स्फेयर बनाना है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने हेमिस्फेयर भी बना लिया, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। हेमिस्फेयर बनाते हैं अपन, ए बच्चे बड़े हो, चलिए हेमिस्फेयर अपन बना लेते हैं। ये मैंने आपके सामने क्या बना लिया, हेमिस्फेयर बना लिया। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा। हेमिस्फेयर का मतलब कि आधा गोला बनाना था। अच्छा ये इसकी क्या बन जाएगी,
रेडियस। अच्छा इसको नीचे से नाप देंगे तो देखो हाइट नहीं होगी, मैंने पहले ही बता रखा है हाइट तो होती ही नहीं है इसके अंदर। ये भी रेडियस ही है और ये भी रेडियस ही, सब इसकी रेडियस ही होती है, ठीक है ना। फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा, आधा कर दो 2 पाई आर स्क्वायर, आधा करना है बस। अच्छा वॉल्यूम करेंगे तो क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आधा कर दो 2/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल पक्का रट लो, फॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव यहीं से ही आएंगे आपको। अब एक बात और याद रखो, अगर एरिया निकालोगे तो यूनिट के साथ क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो। और वॉल्यूम निकालोगे तो यूनिट के साथ क्या लगाओगे, क्यूब लगाओगे। ये बात और रट लो, मैं इतना बोल रहा हूं, अगर पेपर रखा हो 2023-24 का तो खोल लो, ये फॉर्मूले ही पूछे हैं 2 नंबर में, उसने फॉर्मूले ही पूछे हैं उसने 2 नंबर में। चलिए अब आ जाइए आप इसके क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन ही पेपर में पूछ लेगा, ये मैं पूरी तरह से बोल रहा हूं, पहले ही पूछ लेगा पेपर में, फर्स्ट वाले ही पूछ लेगा। करो बेटा आप बिल्कुल ध्यान से, मैंने आपको 192 तक के क्वेश्चन करा रखे हैं, बिल्कुल स्पीड से करूंगा यार, टाइम हो गया अपना, लेट हो गए, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 193 कर रहे हैं, मिलाइए क्वेश्चन। चलिए 193 में बताओ कितने क्यूब बनाना है, 2 क्यूब। पहले गिवन करके लिख लेना, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि यही क्वेश्चन ही पेपर में बन रहा है, एक ये वाला और एक वो कैप्सूल वाला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, एक ये वाला और कैप्सूल वाला। चलो कितने क्यूब बनाना है बेटा, 2 क्यूब। तो पहले अपन क्यूब बना लेते हैं, देखो इस तरह से, ये मैंने क्यूब बना लिया आपके सामने। अब आप पहले बताना कि मैंने अभी कितने क्यूब बनाए हैं, अभी आपके सामने कितने क्यूब बना लिए, मैंने अभी आपके सामने कितने क्यूब बना लिए हैं, अभी मैंने आपके सामने कितने क्यूब बना लिए हैं भाई, 1 बन गया है, ठीक है, 1 क्यूब मैंने आपके सामने बना लिया है। अब अपन एक और क्यूब बनाएंगे, लेकिन रुक जाओ, आपको देखना है कि क्यूब कैसे बनना है। दोनों क्यूब वॉल्यूम कितना है 64, उसने लिखा है ईच मतलब दोनों का, एक का अलग एक का अलग, बिल्कुल सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, एक क्यूब का वॉल्यूम 64 है तो दूसरे का भी 64 ही है, ऐसा बोला है। ज्वाइंट कर दिया इसको, ज्वाइंट मतलब कि चिपका दिया दोनों क्यूब को, तो मैं इसके साथ एक और क्यूब को चिपका देता हूं, देखो ऐसे, इसी के साथ में ये टच कर दिया, इसको गलत टच कर दिया, इधर देखो, इधर से बनेगा ये हो गया, और एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। आप बता दो क्या ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। भाई अपन ने ऐसा करा ही क्यों है, अलग अलग क्यों नहीं बनाए, उन्होंने बोला था दोनों क्यूब को आपस में ज्वाइंट करना है, तो मैंने ज्वाइंट कर दिया, तो इस वाले क्यूब की एक साइड छुप गई और इस वाले क्यूब की भी एक साइड क्या हो गई, छिप गई। ऐसा याद रखो, अगर दोनों कमरों को साथ में बनाते हैं, इधर वाले को भी इधर वाले को, तो एक दीवार दोनों में क्या आ जाती है, कॉमन आ जाती है, ऐसे यह हो गया। अब आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, बोर्ड पे देखने की जरूरत है, बताओ इस वाले क्यूब की साइड को क्या मान सकता हूं मैं, ए। मैंने आपको पहले ही बताया था क्यूब की साइड क्या होती है, ए होती है, तो भाई मैंने इसकी साइड को क्या मान लिया, ए, तो इसकी साइड भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। बेटा बोर्ड पे देख लेना, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, पेपर में पक्का पूछेगा। चलो बताओ इसका वॉल्यूम कितना है, 64, इसका वॉल्यूम भी कितना है 64, तो मैं यहां पे लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मुझे मालूम है किसी किसी को ये क्वेश्चन करना आता है, लेकिन फिर भी याद रख लो, सेंटीमीटर का क्यूब लिख दिया, वॉल्यूम कितना है 64। अब मुझे निकालना क्या है ये बताओ, जरा बताओ क्या निकालना है, सरफेस एरिया, क्यूब का सरफेस एरिया नहीं निकालना, सरफेस एरिया किसका निकालना है, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड मतलब कि जो जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर नहीं हो। जब मैं 2 क्यूब को आपस में जोड़ दूंगा ना, जब मैं 2 क्यूब को आपस में जोड़ दूंगा तो वो क्यूब नहीं रहेगा, वो क्यूबॉइड ऑटोमेटिक बन जाएगा। अरे भाई आपने 2 क्यूब को चिपका दिया तो उसकी लेंथ क्या हो गई होगी, डबल हो गई होगी, तो सीधी बात है अब ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो हमको फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और आप बता दो मुझे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा अब भी लिख के आया हूं, 1 मिनट पहले ही लिख के आया हूं, अभी लिखा है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है। लेकिन सर हमारे पास तो LBH की वैल्यू नहीं, अब बनाते हैं। चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला अभी पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला अभी पढ़ा है, क्या होता है, A क्यूब, अभी पढ़कर आए हैं, आपको यकीन नहीं होता इस वाले पन्ने को देख लो।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ ए क्यूब लिख दिया। अब बताओ ये जो 64 डायरेक्ट करूंगा यार बेटा, 64 जो होता है वो किसकी पावर है बेटा, ये होती है 4 की पावर। बेटा सुनो मेरी बात, अगर मैं 4 की पावर कितनी कर दूं 3, तो पता है क्या बन जाएगा 64। आ रही थोड़ा लॉजिक लगाओ, 4 का इंटू 4 में करेंगे तो कितना आता है 16, है ना। 16 का इंटू भी 4 में कर देंगे तो क्या आएगा 64। तो मतलब 4 की पावर कितना लिख सकते हैं 3। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि 4 की पावर 3 ही क्यों नहीं लिखा, 5 क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितना था 3 था। चलो क्यूब से क्यूब क्या हो गया, बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, सिंपल सी बात हो गई। अब इसका मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है और यहां से लेके यहां तक की लंबाई भी कितनी है 4, हो गया काम। मेरे को लेकिन 4 नहीं लेना, मुझे तो टोटल यहां तक की नापना है, देखो यहां तक की, समझ गए, यहां तक की नापना है। 8 लिख दूं, ठीक है, क्योंकि अपन को डब्बा पूरा नापना है। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू कितनी हो गई 8। अब बात करते हैं बी की वैल्यू और एच की वैल्यू। लॉजिक है, थोड़ा समझो बेटा। बी ये है, ये है बी की वैल्यू कितनी 8 नहीं 4, क्योंकि ये डबल हुआ है, ये डबल नहीं हुआ। और ये हाइट भी कितनी है 4 ही है, मतलब ब्रेथ अभी भी 4 है, हाइट अभी भी 4 है, क्योंकि डब्बों को हमने ऐसे में जोड़ा था। तो डबल कौन हुई, सिर्फ लेंथ, इसकी ब्रेथ और हाइट डबल नहीं हुई। अब यहां पे आके पुट करते हैं सारी वैल्यूज को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये 2 हो गया, एल की वैल्यू 8 हो गई, बी की वैल्यू 4 हो गई, बी की वैल्यू 4, एच की वैल्यू 4 4 और ये हो गए 8। सारी वैल्यूज पुट कर दी मैंने। चलिए ये 2 वैसा के वैसा, ये 32 और ये हो गया 16 और ये भी हो जाएगा 32। इन सबको प्लस करोगे तो 80 आएगा और इंटू करने पे 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 4 नंबर में 100% आने के चांसेस है ना। ये प्री बोर्ड में भी आया था और इसका अगला वाला जो मैं आप करा रहा हूं वो भी प्री बोर्ड में आया है। देखो अभी मैं लिखता हूं, हेंस करके लिख दो, हेंस द एरिया ऑफ क्यूबॉइड। भाई क्यूबॉइड का जो एरिया है वो कितना है 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, 193 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा। इसके अगला वाला ही कर दो फिलहाल अभी। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 194 नंबर पे लिख रहे हैं अपन। ध्यान से इत्मीनान से पढ़ना क्वेश्चन को, आ जाएगा। चलिए पहले देखो मेरा क्या मानना है, मेरा तो इतना सा मानना है, एक तरफ लिखा करो गिवन, क्या लिखा करो गिवन, और एक तरफ लिख दे करो जो भी हमको क्या करना है भाई फाइंड करना है। और किस किस की बात हो रही है उसको उठा लो, मुझे कोई मतलब नहीं है क्या लिखा है ज्यादा, बस बात किसकी हो रही है, हेमिस्फीयर की और सिलेंडर की। फॉर्मूले किस किस के लगेंगे, हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का, बात खत्म। सिंपल सा लॉजिक है। दोनों को यहां चिपका लेता हूं ताकि मुझे क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला लगेगा और किसका फॉर्मूला लगेगा भाई, सिलेंडर का। लो दोनों को यहां पे आके लिख दिया। अब देखो एरिया निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है, पढ़ो एक बार, लास्ट में पढ़ लो। एरिया है ना, एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। बेटा हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या लिखवाया है मैंने, अभी लिखवाया है मैंने, है ना। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या लिखवाया है 2πr²। और सिलेंडर का क्या लिखवाया है मैंने एरिया 2πrh। तो यहां लिख दिया मैंने 2πrh। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो जिसने फॉर्मूले याद कर लिए ना उसकी आधी टेंशन 60-70% टेंशन खत्म, क्योंकि उसको पता है अब किसकी वैल्यू चाहिए मुझे, आर की। यहां क्या चाहिए मुझे, आर चाहिए और एच चाहिए, क्योंकि सिलेंडर की हाइट भी होती है और रेडियस भी होती है, जबकि हेमिस्फीयर की हाइट नहीं होती। अब आप लोग देख लो क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो मैं लिख देता हूं यहां पे सरफेस एरिया ऑफ वेसल हमको क्या करना है, निकालना है। सर ये एस ए मतलब साउथ अफ्रीका है क्या, नहीं, एस ए मतलब सरफेस एरिया है, ठीक है ना। नहीं तो उसका मैं देखने के चक्कर में यहाँ पे वही बना लो। इधर देखो ध्यान से बेटा। चलिए हमको देखना क्या है, पहले अपन बर्तन बना लेते हैं। देखो क्या बनाना है, वेसल। किस किस से मिलकर बना है, हेमिस्फीयर से और सिलेंडर से। चलो हेमिस्फीयर का मतलब आपको पता ही है, एक वेसल जो है वो होलो हेमिस्फीयर के ऊपर है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, ठीक है ना। तो मैंने एक सिलेंडर बना लिया, देखो मैंने क्या बना लिया, एक सिलेंडर बना लिया, है ना। मैंने एक सिलेंडर बना लिया। एक सिलेंडर बनाने के बाद अपन को हेमिस्फीयर ही बनाना है, तो मान लीजिए अपन ने इससे एक हेमिस्फीयर भी जोड़ दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, पूरी बात सुनना, उसके बाद हाँ या ना करना, देखो मन से मत करना। बताओ ये क्या लिखा है, बताओ ये क्या है, ये क्या है बताओ आप। तो डायामीटर, डायामीटर की जरूरत पड़ेगी क्या, डायामीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायामीटर कितना है, डायामीटर कितना है भाई, डायामीटर कितना है 14। अगर डायामीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी
7। ये बात आप दिमाग में भर के रखो, डायमीटर का हाफ रेडियस होती है। तो बताओ रेडियस की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 7। अरे ऐसे समझो यार भाई, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है? 7। चाहे अपन नीचे से भी नापेंगे तो भी कितनी आएगी? 7 आएगी। तो यहां लिख दो 7 सेंटीमीटर, यहां भी लिख दो 7 सेंटीमीटर। अब रुक जाओ जरा, पूरी बात सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। बताओ ये क्या लिखी है? पूरा पढ़ना, पूरा पढ़ना। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल मतलब पूरी हाइट। देखो सबरी हाइट, तो ये पूरी हाइट हो गई। देखो कितनी है? 13 सेंटीमीटर। बेटा कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसी को ही 13 लिख देते हैं और खत्म हो जाता है। 13 नहीं लिखेंगे, ये पूरी हाइट है। हमको किसकी हाइट चाहिए? सिलेंडर की, मतलब यहां से लेके तो यहां तक की हाइट। तो 13 में से कितना घटा दो? 7, क्योंकि 7 किसने घेर रखा है? हेमिस्फीयर ने। तो कितना बचेगा बेटा? सिलेंडर की हाइट 6 सेंटीमीटर। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, ज्यादा समय नहीं खर्चते हैं, अपन क्वेश्चन करते हैं ना। यहां पे लिख लेते हैं अपन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इस बर्तन का क्या निकालना है भाई हमको? सरफेस एरिया। बताओ कितने फॉर्मूले लगेंगे? 2। एक किसका लगाना है? हेमिस्फीयर का, और एक किसका लगाना है? सिलेंडर का। लगा लीजिए। यहां पे लिखेंगे हम सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और एक और लिख देंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये दोनों फॉर्मूले यहां पे लग जाएंगे। चलिए, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr², ये लिख दिया। और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr और h, ये भी लिख दिया। बेटा अब आप लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, या तो आप इसको कॉमन लेके कर सकते हो, या आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लीजिए। देखो मैं बिल्कुल पहले वैल्यू पुट करा करो, लेकिन चलो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? 22 अपॉन में लिख दिया 7। रेडियस कितनी दे रखी है? चेक कर लो, 7। कितनी बार लिखना है? 2 बार, ये भी लिख दिया। फिर 2 आएगा, फिर पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, और रेडियस की वैल्यू 7 ही है, और हाइट कितनी दे रखी है? 6। मेरे हिसाब से इसमें कॉमन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखो भाई, जहां जरूरत हो वहां कॉमन ले लो। यहां पे क्यों नहीं लेना चाहता मैं कॉमन, पता है? सब कैंसिल हो रहा है डायरेक्ट। देखो 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल। यहां भी 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल। डायरेक्ट ही हो रहा है तो कर दो, है ना। देखो तो सिंपल सी चीज है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया होगा? इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 7 2 जा हो जाएगा 14। 14 का मल्टीप्लाई 22 में करना है भाई साहब, तो ये आ जाएगा आपका मेरे हिसाब से 308 आएगा, है ना। 308 आ गया। इसका भी मल्टीप्लाई कर दो आप। 6 2 जा 12, 24, 24 में आ जाएगा 264, इसका आपका आ गया होगा। इसको प्लस करोगे तो 572 आया होगा आपका, है ना। और आगे लिख दीजिएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। हेंस करके लिख दीजिएगा, हेंस द एरिया ऑफ द वेसल। लिखे यहां बेटा इसको, है ना। हेंस द एरिया, हेंस द एरिया ऑफ वेसल। इस बर्तन का एरिया कितना आया? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। मोस्ट से भी ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ऐड है। 6 नंबर दे जाएगा आपको, 4-5 नंबर का तो क्वेश्चन ही पूछता है डायरेक्ट ही, और मजा आ जाएगा अगर पेपर में सही निकल गए तो। और सबसे अच्छी बात ये बता दूं कि पिछले साल के रिपीट क्वेश्चन ही आएंगे इसमें से, तो पूरा रिपीट ही पूछता है, पुराना ही पूछेगा आपसे। अब ये क्वेश्चन सब लोग कर दो, क्योंकि अभी प्री बोर्ड के पेपर में आप देख लो आया था। इतने से बनेगा यार, है ना। एक मेडिसिन कैप्सूल है। मेडिसिन मतलब कि दवा होती है ना, दवा, उसका कैप्सूल बनाना है। देखो क्वेश्चन में लॉजिक छुपे होते हैं, उसको पढ़ना जरूरी है। नहीं समझ में आ रहा, हिंदी में पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, है ना। एक मेडिसिन का कैप्सूल बनाना है। किसके शेप में है भाई? सिलेंडर की शेप में। तो सिलेंडर तो बनाता हूं मैं। देखो जो जो आ रहा है समझ में वो तो बनाता हूं। तो मैंने चुपचाप से पहले तो एक क्या बना लिया भाई? देखो जो समझ में आ रहा है ना वो पहली फुर्सत में बना लो, है ना। एक सिलेंडर बनाना था तो मैंने एक सिलेंडर पहले बना लिया। अब क्या बोल रहा है वो, बात को समझो। हाँ नहीं, अभी बाद में, अभी नहीं। देखो एक सिलेंडर की शेप में है। आगे देखो क्या लिखा है, एक मेडिसिन का कैप्सूल एक सिलेंडर की शेप में है। इसके अंदर कितने हेमिस्फीयर लगे हुए हैं? 2। हेमिस्फीयर कितने लगे हुए हैं? 2 लगे हुए हैं। अब बताओ हेमिस्फीयर कैसे लगाऊं? ऐसे लगाऊं कि अंदर से लगाऊं? कैप्सूल सबने देखा यार, ऐसा दिखता है ना यू इस साइड में। तो अपन 2 हेमिस्फीयर लगा लेते हैं इसके एंड पे। तो एक मैंने इस तरह से लगा लिया है ना ये, और एक हेमिस्फीयर मैंने इस तरह से लगा लिया है। देखो वो शेप अपन ने बना ली। अब जो जो चीजें दे रखी हैं उसको छाप दो। बिल्कुल क्वेश्चन पेपर में पक्का ही आना है, बिल्कुल आप याद रखो। देखो मत दिमाग लगाओ,
फॉर्मूले कितने लगेंगे बस ये याद रख लो, 2 फॉर्मूले लगेंगे। देखो जिसने फॉर्मूले समझ लिए, यहां पे बिना देख के लिख रहा हूं, देखो मैंने क्वेश्चन को भी नहीं देख रहा। एक फॉर्मूला किसका लगेगा, हेमिस्फीयर का। एक और फॉर्मूला किसका लगेगा, सिलेंडर का। आप बताओ इसमें मैंने कुछ देखा क्वेश्चन में ऊपर, बिना देखे ही काम हो गया। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का, अभी लगा के आए हैं बेटा, 2 पाई आर एच। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं, आप बताना मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। अगर मैं हेमिस्फीयर में 2 का मल्टीप्लाई कर लूं तो बताओ कुछ गलत हो जाएगा क्या। क्यों करा है 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हेमिस्फीयर 2 है ना, ऊपर और नीचे दोनों बराबर ही हैं, तो अपन ने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब एक बात सुनो, किसकी जरूरत पड़ेगी, आर की। किसकी जरूरत पड़ेगी, आर की और एच की। और एक बात और सुनो, अगर डायामीटर दिया होगा तो उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। चलो बताओ डायमीटर कितना है, बताओ, रुक जाओ, ये क्या है बताओ पहले तो आप। कैप्सूल की लेंथ कितनी है, 14 mm। कैप्सूल मतलब पूरा कैप्सूल। पूरा कैप्सूल कितने mm का है भाई, पूरा कैप्सूल कितने mm का है, 14 mm का है। रुक जाओ, इसको हाइट मत मान के बैठ जाना यार भाई, ये पूरा कैप्सूल हो गया। हमको हाइट हमेशा किसकी चाहिए पड़ती है, सिलेंडर की। मतलब हाइट हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी चाहिए पड़ेगी, ये हाइट थोड़ी नहीं है, ये तो अपने पास रेडियस का काम करता है। क्या आप मेरी बात सुनो, ये क्या है बताओ आप जरा। 5, वो तो सबको पता है, वो तो 5 है। डायमीटर है, डायमीटर कितना है, 5 है, ऐसा बोलो बेटा। डायमीटर बनाते हैं, सब बोर्ड पे देख लो, देखो सब देखो, ये हो गया डायमीटर, बोलो यही होता है डायमीटर। ऊपर ही बनाऊंगा तो यही होता है डायमीटर, ठीक है ना। डायमीटर कितना है, 5 है। लेकिन हमको डायमीटर नहीं चाहिए, हमको आधा करना है। इधर लिखता हूं मैं, डायमीटर कितना है, 5 mm है। आधा करेंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2.5 mm हो जाएगी, हो जाएगी 2.5। नीचे भी करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2.5। इधर भी 5 है तो इसको आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2.5। क्लियर है, मतलब कि एक हेमिस्फीयर की रेडियस 2.5 है, नीचे भी हेमिस्फीयर की रेडियस 2.5 है। क्लियर है बेटा। आप एक बात बताओ, इधर से 2.5 माइनस करा और ऊपर से भी 2.5 माइनस करा, 2.5 2.5 मतलब कि 5 माइनस कर देंगे। 14 में से 5 माइनस करा तो हाइट कितनी बच गई मेरे पास, 9 mm। समझ गए ना भाई। इसकी रेडियस भी हटा दी, क्योंकि ये रेडियस तो कोई तो घेरता है, इसकी रेडियस भी क्या कर दी, हटा दी। कितना बच गया, 9 mm आ गई प्रथम यहाँ पे हाइट किसकी, सिलेंडर की। ठीक है, अब अपन देखते हैं रेडियस। इधर देखना, रेडियस जो है वो कितनी है, 5 है, नहीं है। रेडियस कितनी है, 5/2 लिख दूं क्या, 5/2। समझ गए 5/2 कैसे। देखो टोटल डायमीटर कितना है भाई साहब, 5 है। हमको क्या बनाना है, रेडियस। हमने सुना है कि किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो आधी हो जाती है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि 2.5 ही लिख लेते। बेटा 2.5 लिखते हैं, फिर पॉइंट हटा के 0 बढ़ाते, फिर काटा पीटी करते। इससे अच्छा है कि अपन यहीं से काम चला लें। तो ये हो गया 2.5 mm। बात को समझो, गहराई में थोड़ा समझो। अब क्या निकालना है, देख लो भाई साहब, सरफेस एरिया लिख दो। अब कर दो आप लोग सरफेस। बेटा पेपर में इस साल पक्का छपना है क्वेश्चन यही वाला, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, है ना, ये कर दो बेटा, है ना। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कितने फॉर्मूले लगेंगे, 2, एक सिलेंडर का और एक हेमिस्फीयर का। चलो लिख देते हैं अपन, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और एक और लिखेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बताओ इसमें क्या कमी है, अभी किसका मल्टीप्लाई होगा हेमिस्फीयर में, 2 का, क्योंकि हेमिस्फीयर 2 है। ठीक है भाई, अब जल्दी जल्दी करता हूं मैं। सिलेंडर का सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच। क्लियर है बात। चलिए 2 वैसा के वैसा लिख दिया। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो भाई, ये हो गया 2 पाई आर एच, फिर ये 2 वैसा का वैसा, और ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब अपन वैल्यू को पुट करते हैं, आप बताना कौन कौन सी वैल्यू दी है। चलो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 हो गई। रेडियस की वैल्यू कितनी है, 5/2, तो मैंने लिख दिया 5/2। हाइट की वैल्यू कितनी है, 9 है,
तो हाइट लिख दी 9। सब देख देख के लिखना है, एक एक चीज देख देख के लिखना है। फिर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 बार 2 2 हो गया यहाँ पे। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 5/2, तो मैंने यहां पे लिख दिया 5/2 इंटू 5/2। शायद आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब एक बात बताओ, जो चीज कट रही है उसको सीधा उड़ा दो, जो चीज कट रही है, जो चीज कट रही है सीधा उड़ा दो। देखो 2 से 2 कैंसिल, खत्म। ये दोनों 2 से, ये दोनों 2 भी क्या हो गए कैंसिल, ठीक है ना बेटा, समझ गए आप सभी? ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल और ये ऊपर वाले 2 से नीचे वाले 2 भी कैंसिल हो गए, ठीक है। आप बताओ क्या बचा है हमारे पास? देखो रुक जाओ, समझो भाई, 22/7, 5 इंटू 9, और उधर क्या बचा है देखना, 22/7 इंटू 5 इंटू 5, यही बचा है। देखो ध्यान से देखना, 22/7, 5 इंटू 9, 22/7, 5 इंटू 5। अब आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, या कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले लो। बताओ क्या कॉमन आ सकता है अगर हम कॉमन ले तो? देखो एक तो आ सकता है 22/7, झांकी भी रह जाएगी, झांकी भी रह जाएगी, आ जाएगा कॉमन, जहां भी और जहां भी। और भी कुछ कॉमन आ सकता है क्या? एक 5 और एक और 5, तो मैंने 5 को भी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। मतलब 22/7 इंटू 5 कॉमन आ जाएगा। अब बताओ क्या बचा है, बताओ जल्दी से बताओ क्या बचा है। 9 प्लस 5, बेटा आप देखो 22/7 इंटू 5, इनको जोड़ दो, जोड़ दो, 14 हो गया। चलो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब जल्दी बता दो, 22 इंटू 5 2 जा 10, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 220, और मिलीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए इसको। 100% पेपर में आने के चांसेस हैं, 100%, बिल्कुल 100% आएगा। हेंस करके जरूर लिख के आना, हेंस द सरफेस एरिया इज 220 मिलीमीटर का स्क्वायर। चलो ये कर दीजिए। चलिए मैं कर देता हूं, देखो जिससे नहीं हो रहा ना, इसका मतलब पेपर में भी हमको बस हथियार डालने पड़ेंगे, हो जाएगा मामला गड़बड़। चलिए क्वेश्चन को मिलाते हैं। सबसे पहले अपन को बनाना क्या है भाई, वो सुनो ध्यान से। क्वेश्चन बड़ा आसान था। एक टेंट बनाना है, टेंट बनाना है। सबसे पहले टेंट कौन सी शेप में है, इसकी शेप में है ना, थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से बना लेता हूं। तो टेंट जो है वो एक इसकी शेप में है, ठीक है ना, ये अपन ने बना लिया है। ठीक है भाई, अपन ने टेंट जो बनाया है वो एक कोन की शेप में है, तो मैंने एक कोन की शेप में बना लिया, ठीक है ना। ये एक टेंट है, 196 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। या टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर भी है, और सिलेंडर के साथ क्या है, इसका कॉनिकल टॉप है। कॉनिकल मतलब कि कोन की शेप में, टॉप मतलब कि ऊपर का हिस्सा है ना, और सिलेंडर वाला पार्ट कहां पे है, तो नीचे है। तो ये सिलेंडर वाला पार्ट भी अपन ने बना लिया। चलिए बोर्ड पे देख लीजिए, अब नहीं हुआ है तो बोर्ड पे देखना ही पड़ेगा अपन को। ये अपन ने सिलेंड्रिकल पार्ट बना लिया है, और ये अपन ने कॉनिकल टॉप बना लिया, ये वाला। अब आप देखो क्या क्या दिया। देखो क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले गिवन करके लिख लो। कितने फॉर्मूले लगेंगे, दो। एक फॉर्मूला किसका लगेगा, सिलेंडर का, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एक फॉर्मूला लगेगा सिलेंडर का। एक और फॉर्मूला किसका लगेगा, कोन का, तो एक और फॉर्मूला किसका लग जाएगा, कोन का। अब बताओ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अभी 3 बार लिख के आए अपन, अभी 3 बार लिख के आए। एक होता है 2πr(h), और कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πr(l). किसकी जरूरत पड़ेगी, r की और h की। इधर किसकी जरूरत पड़ेगी, r की और l की। सब कुछ तो दे रखा है, ऊपर पढ़ते हैं एक बार। देखो इधर पढ़ो, पहले इसको पढ़ो, क्या लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है, हाइट, और ये क्या लिखा है, डायमीटर। हाइट भी दी है, हाइट किस में होती है, सिलेंडर में भी होती है और कोन में भी होती है, तो पढ़ना पड़ेगा किसकी हाइट दी है। देखो हाइट और डायमीटर किसका, सिलेंडर का। इधर पहुंच जाते हैं अपन, सिलेंडर की हाइट कितनी है, ये देखो जरा पढ़ो, हाइट 2.1, तो ये हो गई 2.1, समझ गए आप लोग। अच्छा इसका डायमीटर कितना दिया है, 4। सर आपको कैसे पता कि 4 डायमीटर है, ये क्या लिखा है दूसरे नंबर पे, डायमीटर कितना है, 4 है।
तो बेटा इसका डायमीटर में बना लेता हूं। देखो यही सिलेंडर है तो इसका डायमीटर कितना हो गया बेटा, 4 मीटर हो गया। लेकिन डायमीटर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस कितने मीटर हो जाएगी, 1 मिनट, अपन ने उल्टा लिख दिया है। हाइट कितनी दे रखी थी अपन को, ध्यान से मिलाना है ना, हाइट कितनी दे रखी थी अपन को भाई, हाइट अपन को दे रखी थी 2.1, तो मैंने हाइट लिख दी है 2.1 मीटर, और डायमीटर कितना था, 4, तो रेडियस कितनी हो गई, तो रेडियस हो गई 2 मीटर, तो रेडियस दोनों की सेम ही होगी। अब बताओ ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, चेक करने जरा। स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप, ऊपर की स्लेंट हाइट कितनी है, 2.8 मीटर, तो मैंने यहाँ पे 2.8 मीटर स्लेंट हाइट भी लिख दी। सर रेडियस, बेटा इसकी रेडियस और इसकी रेडियस क्या होंगी, सेम, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जरा अपना काम करते हैं, इतना सिंपल सा था यही। निकालना क्या है अपन को, क्या निकालना है भाई हमको निकालना है एरिया ऑफ द कैनवास। इसको टेंट को बनाने में जो कपड़ा लगा है ना कैनवास, उसका एरिया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ कैनवास। बताओ आप लोग दो फॉर्मूले कौन कौन से लगाना पड़ेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, ये फॉर्मूला लग जाएगा, और एक और लग जाएगा एरिया ऑफ कोन। ये फॉर्मूला आपको खुद से लगाना था और आंसर भी आपका खुद से आना था। चलो एरिया ऑफ कैनवास निकाल रहे हैं। सिलेंडर का एरिया क्या है, होता है 2πRH, तो यहां लिख दिया 2πRH हो गया। और एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πRL, तो मैंने लिख दिया πRL। सबकी वैल्यू पटक दो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सबकी वैल्यू लिख दो। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, 22/7 हो गई। रेडियस कितना दिया है अपन को, 2, रेडियस भी लिख दिया है। हाइट, किसकी हाइट, सिलेंडर की, कितनी है सिलेंडर की हाइट, 2.1, तो 2.1 भी लिख दी। फिर पाई की वैल्यू लिख दी, फिर रेडियस 2 ही है, और एल की वैल्यू 2.8 हो गई। मेरे हिसाब से आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब एक बात पूछना चाहता हूं, बोर्ड पे देखना, बिल्कुल सख्त रूप से बोर्ड पे देखना, क्या कुछ कट रहा है, डायरेक्ट तो नहीं कट रहा है। 7 के टेबल से 21 अभी नहीं काट सकते अपन, पॉइंट में है, काट तो सकते हैं लेकिन आपको कम समझ में आएगा, 0 पॉइंट लिख दूंगा, इसलिए 7 के टेबल से 28 काटूंगा तो 0.4 लिखूंगा, तो आपको कम समझ में आएगा। कॉमन ले लेते हैं, बताओ कॉमन क्या आ रहा है दोनों जगह पे, देखो ये आ गया कॉमन, मतलब कॉमन कौन आया, 22/7। और क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 यहां पर भी है, और उधर प्लस के वहां भी देखो एक 2 भी कॉमन आ गया। सर ये वाला 2 भी उठा लो, नहीं, ये वाला 2 नहीं उठा सकते क्योंकि वहां पे एक और 2 नहीं। सर इसमें से निकाल लो एक 2, ऐसा नहीं कर सकते भैया ना। अब देखो ये दोनों और ये दोनों उधर कॉमन आ गए, अब बचा क्या है वो देखो, एक तो बचा है 2 इंटू 2.1, उधर क्या बचा है 2.8 बचा है। इसको ऐसा ही चलने दो बिल्कुल आराम से, चाहो तो 44/7 लिख दो, समझ गए, 22 2 जा 44। अब आप बताओ बेटा, आप बताओ खुशी, पहले प्लस करना चाहिए कि मल्टीप्लाई करना चाहिए, पहले अपन प्लस करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई। चलो 21 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.2, और आगे क्या रखा हुआ है 2.8। अब पूरी दुनिया से पूछेंगे तो एक ही आवाज आएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 7.0, है ना, तो ये 7 ही लिख दूं, पॉइंट का 0 हटा दो, 7 से 7 कट गया, यहाँ आएगा 44 मीटर का स्क्वायर, मतलब टेंट का एरिया कितना रहेगा कैनवास का, 44। क्या यही आंसर हो गया पूरा, नहीं, एक और चीज निकालना है बेटा, इसको खरीदने में कितना खर्चा आएगा, इस कपड़े को खरीदने में कितना खर्चा आएगा, पेपर में नहीं पूछेगा लेकिन कर लो खर्चा पानी भी कर लेते हैं। देखो कितने रुपए का कपड़ा है, 500 रुपए मीटर, 1 मीटर कितने का है, 500 रुपए का, 1 मीटर 500 का। हमारे पास टोटल कितने मीटर है, 44, तो 44 में 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22,000, शायद यही आया होगा, इतने रुपए का आएगा पूरा के पूरा कपड़ा। फिलहाल ये आपसे पूछेगा ही नहीं, इतना ही पूछता है पेपर में, बस खत्म, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं कर देता हूं, देखो जिससे नहीं हो रहा ना, इसका मतलब पेपर में भी हमको बस हथियार डालने पड़ेंगे, हो जाएगा मामला गड़बड़।
चलिए क्वेश्चन को मिलाते हैं। सबसे पहले अपन को बनाना क्या है भाई वो सुनो ध्यान से। क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। एक टेंट बनाना है, टेंट बनाना है। सबसे पहले टेंट कौन सी शेप में है, इसकी शेप में है ना। थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से बना लेता हूं। तो टेंट जो है वो एक इसकी शेप में है, ठीक है ना। ये अपन ने बना लिया है, ठीक है भाई। अपन ने टेंट जो बनाया है वो एक कोन की शेप में है, तो मैंने एक कोन की शेप में बना लिया, ठीक है ना। ये एक टेंट है, 196 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। या टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर भी है और सिलेंडर के साथ क्या है, इसका कॉनिकल टॉप है। कॉनिकल मतलब कि कोन की शेप में, टॉप मतलब कि ऊपर का हिस्सा है ना। और सिलेंडर वाला पार्ट कहां पे है, तो नीचे है। तो ये सिलेंडर वाला पार्ट भी अपन ने बना लिया। चलिए बोर्ड पे देख लीजिए, अब नहीं हुआ है तो बोर्ड पे देखना ही पड़ेगा अपन को। ये अपन ने सिलेंड्रिकल पार्ट बना लिया है और ये अपन ने कोनिकल टॉप बना लिया ये वाला। अब आप देखो क्या क्या दिया। देखो क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले गिवन करके लिख लो। कितने फॉर्मूले लगेंगे, दो। एक फॉर्मूला किसका लगेगा, सिलेंडर का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एक फॉर्मूला लगेगा सिलेंडर का। एक और फॉर्मूला किसका लगेगा, कोन का। तो एक और फॉर्मूला किसका लग जाएगा, कोन का। अब बताओ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। अभी 3 बार लिख के आए अपन, अभी 3 बार लिख के आए। एक होता है 2πr(h) और कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πr(l). किसकी जरूरत पड़ेगी, r की और h की। इधर किसकी जरूरत पड़ेगी, r की और l की। सब कुछ तो दे रखा है, ऊपर पढ़ते हैं एक बार। देखो इधर पढ़ो, पहले इसको पढ़ो क्या लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है, हाइट। और ये क्या लिखा है, डायमीटर। हाइट भी दी है। हाइट किस में होती है, सिलेंडर में भी होती है और कोन में भी होती है। तो पढ़ना पड़ेगा किसकी हाइट दी है। देखो हाइट और डायमीटर किसका, सिलेंडर का। इधर पहुंच जाते हैं अपन। सिलेंडर की हाइट कितनी है, ये देखो जरा पढ़ो। हाइट 2.1, तो ये हो गई 2.1। समझ गए आप लोग। अच्छा इसका डायमीटर कितना दिया है, 4। सर आपको कैसे पता कि 4 डायमीटर है, ये क्या लिखा है दूसरे नंबर पे। डायमीटर कितना है, 4 है। तो बेटा इसका डायमीटर में बना लेता हूं। देखो यही सिलेंडर है तो इसका डायमीटर कितना हो गया बेटा, 4 मीटर हो गया। लेकिन डायमीटर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस कितने मीटर हो जाएगी, 1 मिनट, अपन ने उल्टा लिख दिया है। हाइट कितनी दे रखी थी अपन को, ध्यान से मिलाना है ना। हाइट कितनी दे रखी थी अपन को भाई, हाइट अपन को दे रखी थी 2.1। तो मैंने हाइट लिख दी है 2.1 मीटर। और डायमीटर कितना था, 4। तो रेडियस कितनी हो गई, तो रेडियस हो गई 2 मीटर। तो रेडियस दोनों की सेम ही होगी। अब बताओ ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, चेक करने जरा। स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप, ऊपर की स्लेंट हाइट कितनी है, 2.8 मीटर। तो मैंने यहाँ पे 2.8 मीटर स्लेंट हाइट भी लिख दी। सर रेडियस, बेटा इसकी रेडियस और इसकी रेडियस क्या होंगी, सेम, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जरा अपना काम करते हैं। इतना सिंपल सा था यही। निकालना क्या है अपन को, क्या निकालना है भाई हमको निकालना है एरिया ऑफ द कैनवास। इसको टेंट को बनाने में जो कपड़ा लगा है ना कैनवास, उसका एरिया। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ कैनवास। बताओ आप लोग दो फॉर्मूले कौन कौन से लगाना पड़ेंगे एरिया ऑफ सिलेंडर का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना, ये फॉर्मूला लग जाएगा। और एक और लग जाएगा एरिया ऑफ कोन। ये फॉर्मूला आपको खुद से लगाना था और आंसर भी आपका खुद से आना था। चलो एरिया ऑफ कैनवास निकाल रहे हैं। सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2πr(h). तो यहां लिख दिया 2πr(h) हो गया। और एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, πr(l). तो मैंने लिख दिया πr(l). सबकी वैल्यू पटक दो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, सबकी वैल्यू लिख दो। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, 22/7 हो गई। रेडियस कितना दिया है अपन को, 2, रेडियस भी लिख दिया है। हाइट, किसकी हाइट, सिलेंडर की। कितनी है सिलेंडर की हाइट, 2.1। तो 2.1 भी लिख दी। फिर पाई की वैल्यू लिख दी। फिर रेडियस 2 ही है और एल की वैल्यू 2.8 हो गई। मेरे हिसाब से आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब एक बात पूछना चाहता हूं, बोर्ड पे देखना, बिल्कुल सख्त रूप से बोर्ड पे देखना। क्या कुछ कट रहा है, डायरेक्ट तो नहीं कट रहा है। 7 के टेबल से 21 अभी नहीं काट सकते अपन, पॉइंट में है। काट तो सकते हैं लेकिन आपको कम समझ में आएगा, 0 पॉइंट लिख दूंगा। इसलिए 7 के टेबल से 28 काटूंगा तो 0.4 लिखूंगा, तो आपको कम समझ में आएगा। कॉमन ले लेते हैं। बताओ कॉमन क्या आ रहा है दोनों जगह पे, देखो
ये आ गया कॉमन, मतलब कॉमन कौन आया 22/7। और क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 यहां पर भी है और उधर प्लस के वहां भी देखो एक 2 भी कॉमन आ गया। सर ये वाला 2 भी उठा लो, नहीं ये वाला 2 नहीं उठा सकते क्योंकि वहां पे एक और 2 नहीं। सर इसमें से निकाल लो एक 2, ऐसा नहीं कर सकते भैया ना। अब देखो ये दोनों और ये दोनों उधर कॉमन आ गए, अब बचा क्या है वो देखो, एक तो बचा है 2 इंटू 2.1, उधर क्या बचा है 2.8 बचा है। इसको ऐसा ही चलने दो बिल्कुल आराम से, चाहो तो 44/7 लिख दो, समझ गए 22 2 जा 44। अब आप बताओ बेटा, आप बताओ खुशी, पहले प्लस करना चाहिए कि मल्टीप्लाई करना चाहिए? पहले अपन प्लस करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे? पहले मल्टीप्लाई। चलो 21 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.2 और आगे क्या रखा हुआ है 2.8। अब पूरी दुनिया से पूछेंगे तो एक ही आवाज आएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 7.0 है ना, तो ये 7 ही लिख दूं, पॉइंट का 0 तो हटा दो, 7 से 7 कट गया, यहाँ आएगा 44 मीटर का स्क्वायर। मतलब टेंट का एरिया कितना रहेगा कैनवास का 44। क्या यही आंसर हो गया पूरा? नहीं, एक और चीज निकालना है बेटा, इसको खरीदने में कितना खर्चा आएगा, इस कपड़े को खरीदने में कितना खर्चा आएगा। पेपर में नहीं पूछेगा लेकिन कर लो, कर लो, खर्चा पानी भी कर लेते हैं। देखो कितने रुपए का कपड़ा है 500 रुपए मीटर। 1 मीटर कितने का है 500 रुपए का, 1 मीटर 500 का। हमारे पास टोटल कितने मीटर है 44, तो 44 में 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22,000, शायद यही आया होगा, इतने रुपए का आएगा पूरा के पूरा कपड़ा। फिलहाल ये आपसे पूछेगा ही नहीं, इतना ही पूछता है पेपर में, बस खत्म, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मेरा भरोसा रखो एक भी क्वेश्चन इसमें से पेपर में आउट नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जिसने पूरे इतने क्वेश्चन कर लिए, 200 क्वेश्चन बहुत होते हैं, बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 197, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 197 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आपका आंसर खुद से आना चाहिए, बस लास्ट के अंतिम चैप्टर है, हो सकता है 2-3 तारीख तक खत्म हो जाएंगे ये। बेटा सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा आप गिवन, और यहाँ पे जो भी चीज हमको क्या करना है फाइंड करना है वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। आप जरा बोर्ड पे देखने की कोशिश करें। सबसे पहले नंबर का क्या काम है, आपको कुछ नहीं करना, जो आपको वहां चित्र बना के दिया है ना बना लो। देखो चित्र जैसा बना के दिया है वैसे ही बना लेते हैं अपन। इस तरह का आपको एक चित्र बना के दिया है, ध्यान से देखते रहना बेटा, ये आपको बना के दिया है। रफ डायग्राम है, पेपर में आपको डायग्राम बनाने के ये फोटो बनाने के कोई नंबर नहीं मिलता है, वो तो अपन को सिर्फ देखने के लिए बनाना है, ठीक है ना। आप सुनो ध्यान से, एक वुडन आर्टिकल है ना, एक वुडन मतलब लकड़ी का आर्टिकल है, किससे बनाया गया है ये हेमिस्फीयर से। किससे बनाया बेटा ये हेमिस्फीयर से। देखो इतना सिंपल काम करो, हेमिस्फीयर की बात हो रही है तो यहाँ पे पहली फुर्सत में क्या लिख दो भाई हेमिस्फीयर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। उसके बाद इसके और इसके अंदर क्या मिला हुआ है सिलेंडर, तो मैंने यहाँ पे एक और चीज क्या लिख ली भाई सिलेंडर लिख ली, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी। चलो क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है और यहाँ पे बेस भी दिया हुआ है रेडियस का, ठीक है रेडियस दी हुई है। क्या निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, बस ये हमको क्या करना है बेटा निकालना है। आप बोर्ड पे देखने की जरूरत पड़ेगी, बताओ वॉल्यूम निकालना है कि सरफेस एरिया निकालना है, देख लो एक बार बोर्ड पे देख लो, हमको क्या निकालने का बोल रहा है वो सरफेस एरिया निकालना है। चलिए बेटा आप बताओ किस किस के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, एक तो हेमिस्फीयर का और एक सिलेंडर का। चलो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh। जिसे फॉर्मूले याद हैं उसके दिमाग में बात वैसे ही चली जाएगी। किसकी जरूरत पड़ेगी आर की, यहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी आर की और एच की, खत्म काम, इतना सिंपल सा लॉजिक है। अब आप लोगों को क्वेश्चन में देखना चाहिए क्या क्या दिया है। सिलेंडर की क्या दी हुई है हाइट, किसकी हाइट दी है क्लियर लिखा है हाइट ऑफ सिलेंडर, और नहीं समझ में आता है इंग्लिश में हिंदी में पढ़ो चुपचाप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे सिलेंडर की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहां भी लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई हाइट हो गई। और सुनो ये क्या दी हुई है भाई साहब रेडियस। कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बेस क्यों लिखा है, अरे भाई आप तो मेन चीज पढ़ो, रेडियस कितनी दे रखी है 3.5। इधर देखो बेटा मैंने रेडियस लिख दी 3.5 सेंटीमीटर, यहां भी रेडियस कितनी लिख दी 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना चाहिए, रेडियस को पॉइंट में मत लो, क्योंकि रेडियस अपन को कितनी बार लिखना पड़ेगी। इधर देखो देखो पता कैसे करते हैं, यहां पे कितनी बार लिखना पड़ेगी
2 बार, यहाँ पे 1 बार, 3 बार पॉइंट क्यों लिखा है? तो हम पॉइंट से इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? अपॉन में। चलो क्या करना चाहिए भाई, पॉइंट को हटाएंगे तो पता है क्या हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा? 0। समझ गए? अरे भाई ये पॉइंट को हटाया तो नीचे क्या आ गया? 0। सर कल तो आप नीचे 2 लगवा रहे थे, आज 0 लगवा रहे हो। कल डायमीटर दिया था, आज डायमीटर नहीं दिया, आज क्या दिया हुआ है? रेडियस दी हुई है ना। तो पॉइंट हटाया, नीचे 0 आ गई। अब बताओ कौन से टेबल से उड़ जाएगा, है ना? 5 के 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 7 जा 35। मतलब आर की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम? 7/2 सेंटीमीटर। इधर भी देखो, इधर भी आर की वैल्यू क्या लिख लेना बेटा, यहाँ पे भी आर की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर लिख लेना। इससे आपका ही फायदा होगा, इससे आपका क्वेश्चन इजी बन जाएगा, आप आसानी से कर भी पाओगे। अब अपन यहाँ पे मेन काम करना शुरू करते हैं। इतना अगर आपने पूरा डिटेल एक पेज पे करना, एक क्वेश्चन को सेपरेट, बिल्कुल ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब अपन फॉर्मूले लगाते हैं। क्या निकालना है अपन को? यहाँ पे लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल बताओ कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है? 2 चीज से। किस किस से मिलकर बना है? हेमिस्फीयर से। और किससे मिलकर बना है? सिलेंडर से। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, एक तो ये लिख दिया मैंने, फिर लिख देता हूं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चलिए अब एक बात बताओ मुझे आप पहले, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा? 2πr²। और सिलेंडर का क्या हो जाएगा? 2πrh। बताओ इसमें गलती कर रहा हूं अपन, क्या गलती है इसके अंदर? अभी इसमें एक गलती है अभी, अगर वो गलती नहीं सुधारी तो आंसर गलत हो जाएगा। इसमें 2 का इंटू करना चाहिए, क्योंकि हेमिस्फीयर कितने हैं? 2 हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो बेटा यहाँ पे हम 2 का क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई भी कर। देखो ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, है ना, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 2 हेमिस्फीयर है तो अपन ने 2 का क्या कर लिया? मल्टीप्लाई भी कर लिया। चलिए अब बोर्ड पे फिर देखो, देखो 2 वैसा के वैसा, 2 वैसा के वैसा। ध्यान से बोर्ड पे देखते आओ, और मैं थोड़ा स्पीड से भी कर रहा हूं क्योंकि अपन को आप पेपर ही देने जाना है इसलिए। चलो 2 2 बार लिख दिया। पाई की वैल्यू 22/7 लिख दी। रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है गुंजल? रेडियस की वैल्यू कितनी रखी? 7/2। तो 7/2 को भी अपन कितनी बार चिपका लेते हैं? 2 बार लिख दिया यहाँ पे। फिर ये लिख देते हैं 2πrh। देखना 2 वैसा के वैसा, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आ गया 7/2 और h की वैल्यू 10 हो गई। देखो मेरा बात एकदम क्लियर सुन लो, जो पहले कैंसिल हो रहा है ना उसको कैंसिल कर लो, एकदम सिंपल काम करो। देखो ये 2 बार 2 से, ये 2 बार 2 क्या हो गए? कैंसिल। कॉमन तब लिया करो जब कैंसिल नहीं हो पाता, एकदम सिंपल सा काम है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार 2 से 2 बार 2 कट गया। और देखो 7 से 7 भी क्या हो गया? कट गया। उधर भी देख के आओ क्या कैंसिल हो रहा है। देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 7 से ये 7 कट गया। कॉमन लेने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी, डायरेक्ट काम हो गया अपना। चलिए अब क्या बचा है उसको देखो जरा। 22 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 7 से। तो हम लिख देंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 7। उधर भी देखते हैं क्या बच रहा है हमारे पास। 22 का मल्टीप्लाई किससे करना है हमको? 10 से। तो ये हमारे पास हो गया। आप देखो मल्टीप्लाई करना बाकी। 22 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, शायद आपके पास आया होगा 154 प्लस 22 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 220 आ जाएगा। मतलब आपका आंसर 374 आया होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर आंसर। मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में एडेड है ये क्वेश्चन। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। हेंस करके लिख दो आप, हेंस द सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर अगर हम हेंस करके नहीं लिख के आए तो क्या हमारे नंबर कट जाएंगे? कोई नंबर नहीं कटेगा। हेंस करके नहीं भी लिख के आएंगे तो भी चलेगा। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। 197 तक के क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। सभी जुट जाइए इस क्वेश्चन को करने में, मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मयंक आपको ही करना है ये क्वेश्चन। 198 हो जाइए स्टार्ट, जल्दी से शुरू कर दीजिए। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन गिवन करके, और यहाँ पे पहले अपन इसका फोटो बना लेते हैं। देखो जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा करना। एक मयंक ने क्या बनाया है? एक बर्ड बाथ बनाया है। बर्ड बाथ मतलब कि पक्षी स्नान घर, इसमें पक्षियों को नहलाया जाता है, ठीक है ना। किसके लिए बनाया? उसके गार्डन के लिए। किसकी शेप में है? देखो कितने सिलेंडर है? आ सिलेंडर, आ मतलब एक सिलेंडर। इधर भी आ हेमिस्फीयर मतलब कि एक ही हेमिस्फीयर है, ऐसे समझो। इंग्लिश पढ़ रहा है अपन। देखो यहाँ पे बनाया मैंने सिलेंडर। देखो थोड़ी बहुत इंग्लिश में समझा ही देता हूँ इतना करके। ये अपन ने सिलेंडर बना लिया।
इसी सिलेंडर के अंदर क्या बनाना है, हेमिस्फेयर। तो एक हेमिस्फेयर नीचे से नहीं बनाना अपन को, है ना, ऊपर से बनाना है, पक्षी इसके अंदर डूब जाएगा नहीं तो अपन ऊपर से इसको ऐसा बना देते हैं ताकि वो यहीं पे तैर मिले, ठीक है, ऐसा ही डिजाइन बनेगी। आप पेपर में मत बना के आना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर में मत बना के आओ आप तो। चलो, एक क्या बनाया, सिलेंडर, और एक और क्या बनाया है अपन ने, हेमिस्फेयर। दोनों चीजों को यहाँ लिख देता हूं। देखो, एक क्या बनाया है भाई, सिलेंडर, और एक क्या बनाया है हमने, हेमिस्फेयर। सर आप बहुत चालू हो। पुराने क्वेश्चन में हेमिस्फेयर को पहले लिखा था, इधर सिलेंडर को। देखो, किसी को भी कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सिलेंडर का फॉर्मूला अभी पढ़ा है 2πRh, हेमिस्फेयर का भी अभी पढ़ा है 2πr²। किसकी जरूरत पड़ेगी, आर की और एच की। किसकी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आर की। क्वेश्चन में सब दे दिया है, एकदम स्पष्ट रूप से लिख के दिया है। बताओ ये क्या दिया हुआ है, चेक करो जरा। रेडियस कितने सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पे रेडियस को लिख दिया 30, यहां भी रेडियस को लिख दिया 30 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ ये क्या हैगा, हाइट है। कितनी है हाइट, 1.45 सेंटीमीटर नहीं है बेटा, मीटर है हाइट। अब दिक्कत ये हो गई, ये सेंटीमीटर और ये मीटर। तो बताओ शक्तिशाली कौन है, ऊपर वाले कि नीचे वाले, ऊपर वाले शक्तिशाली है ना। देखो ये भी सेंटीमीटर है, ये भी क्या है, सेंटीमीटर है, तो इसको भी क्या बना दो, सेंटीमीटर ही बना दो, है ना। तो बेटा अपन किसी भी चीज को अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं, मीटर से सेंटीमीटर बदलते हैं, तो क्या क्या देखते हैं, देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं, 1 मीटर में आते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 को बुलवा लेंगे। चलो आ जाओ, 100 के 100 आ गए भाई, 100 के 100 लड़ने के लिए, ठीक है, ये आ गए। अब सेंटीमीटर आए हैं, तो अब ये भाई भी किस में बदल जाएंगे, सेंटीमीटर बदल जाएंगे। ऐसा याद रखो बेटा, है ना। और जिसको नहीं समझ में आ रही वो बिल्कुल देखो बोर्ड पे, देखो इसका इंटू कर लो, कितना आ जाएगा 145, और ये 20 की तो 20, क्या लगाना पड़ेगा अपन को, पॉइंट। तो पॉइंट यहां लगा लो, दो नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। अब बताओ ये बचा कितना है, बताओ 145, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। ये किस में कन्वर्ट हो गया है, सेंटीमीटर में। याद रखो, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, क्या लगेगा 100 का इंटू, ऐसा होगा। अरे आपको याद है, आज जो गाड़ी चलाते हैं उनको तो वैसे ही पता है 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000, ऐसे, ठीक है। बस वह आप कर दो, अपन अब तो काम ही हो गया। अब तो बस कुछ नहीं करना, क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ वर्ल्ड बाथ। यहाँ लिख देता हूं मैं, फाइंड क्या कर रहे हैं हम, सरफेस एरिया ऑफ वर्ल्ड बाथ। मैं अभी यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप मिलाते चलना बेटा आंसर। सरफेस एरिया ऑफ वर्ल्ड बाथ बेटा आप लोग ही करेंगे। और कितने फॉर्मूले लगेंगे, 2 फॉर्मूले, एक किसका लगेगा, सिलेंडर का, एक हेमिस्फीयर का। तो हम यहाँ लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये मैंने लिख दिया। और एक और फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर आपका आंसर खुद आ गया इसका, तो समझ लो पेपर में कोई भी गलत नहीं कर सकता, कोई भी गलत नहीं कर सकता। देखो टाइम कम है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। बेटा आप बिल्कुल बोर्ड पे देखो, 2 वैसा के वैसा लिखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, एच की वैल्यू आपको 145 दी हुई है। देखना जो जो चीजें दे रखी है ना, उन चीजों को लिख दो, देख के तो लिखना है यार। अगर आपको देखो सारी चीजों के नाम पता है ना, तो आप बेसिक। अगर मैं किसी बच्चे से बोलूं कि बेटा इंग्लिश की किताब निकालो, तो वो किसकी, हिंदी किताब निकालेगा क्या, इंग्लिश की। ऐसे यहाँ पे यही तो दिमाग लगा रहे हैं। अब यहाँ पे 2 लिखना है तो 2 लिख दिया, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दी। आर की वैल्यू कितनी लिखना है, देखो जरा, आर की वैल्यू कितनी है, 30 है, 2 बार लिख देते हैं अपन, 30 इंटू में 30। अब एक बात पूछता हूं मैं आपसे, बताओ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। 7 के टेबल से ऊपर वाले नंबर कैंसिल नहीं हो पाएंगे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 कर दूं, 5 ऐसे छोड़ दूं। ऐसे किसी को छोड़ना नहीं है अपन को, उसको बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा आपको पूरा कंप्लीटली। अब नहीं कैंसिल हो पा रहा, सिंपल सा काम है, कॉमन ले लो। बताओ दोनों तरफ क्या है जो कॉमन आ सकता है, दोनों तरफ देखना, दोनों तरफ देखना है ना। 22/7, 22/7, और भी देखो 2, 2, और भी देखो 30, 30। क्लियर है। देखो तीनों जगह से कॉमन लो आप, तो जो भी कॉमन आ रहा है तीनों, उधर से भी उधर से भी, दोनों जगह से कॉमन लो। चलिए क्या कॉमन आया, 2, 22/7 और क्या आ गया 30, ये कॉमन आ गया। 3 यहां से 3 वहां से। अब क्या बचा है 145 प्लस
प्लस और कितना बचा है 30, इतना देखो फिर समझो, ये तीन बाहर 145 और 30 बचा दिए। आगे देखो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू में 30 और ये इंटू गई है, ब्रैकेट का मतलब इंटू है, इन दोनों को प्लस कर लो, 145 प्लस 30 हो जाएगा 175। अब बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, होगा। अब देखो 7 बन जा 7, 7 2 जार 14, 3 बचा दिए, 7 5 जार 35, इतनी जल्दी कैंसिल हो गया। देखो अब क्या बचा, 2 इंटू 22 इंटू 30 इंटू 25 और इन सबका इंटू कर लो, 33,000 ही आएगा। आप लोग इंटू करके देख लो, 33,000 ही आया होगा और आपका फाइनल आंसर हो गया 33,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, हेंस करके लिख दो, हेंस द सरफेस एरिया, हेंस द सरफेस एरिया इज 33,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर है बेटा। ये हो गया आंसर कंप्लीट, पूरा डन है। ये लास्ट और फाइनल क्वेश्चन बचा है इस टाइप का, वो और देख लेते हैं। ये चैप्टर के एरिया वाले क्वेश्चन पूरे समाप्त हो जाएंगे, है ना, एरिया वाले पूरे खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे अपन गिवन, देखो ये क्वेश्चन है ना बिल्कुल दिमाग से बाहर भागने वाला क्वेश्चन है ये, अभी आपको पता चल जाएगा कठिन क्यों है, बताता हूँ आप। चलिए पहले देखते हैं कि किस किस चीज की बात हो रही है, बनाते हैं अपन। देखो एक टॉय है, किसकी फॉर्म में है भाई, कोन की फॉर्म में, कोन बना लेना एक। उसके बाद में इसको माउंट किया गया है किसके ऊपर, हेमिस्फेयर के ऊपर। माउंट मतलब ऊपर रखा गया है, देखो ध्यान से भाई, एक कोन को किसके ऊपर रखा गया है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर। बेटा बोर्ड पे देख लेना, दिमाग से ओझल हो जाएगा क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन है यार। चलिए अच्छा लास्ट में पढ़ो, निकालना क्या है, सरफेस एरिया। कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, 2 फॉर्मूले लगेंगे, है ना, एक कोन का लगेगा और एक किसका लगेगा, हेमिस्फेयर का। लिख देता हूं मैं, यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, एक तो हेमिस्फेयर का और एक फॉर्मूला लगाएंगे हम कोन का। देखो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पिछले साल ही आ चुका है, फिर भी कर लेते हैं। चलो हेमिस्फेयर क्या हो गया 2πr², कोन का फॉर्मूला क्या हो गया πrl। देखो मुसीबत की घड़ी पता है कौन है, ये एल है, ये हमको दिक्कत देगा। अभी हाल समझ में आ जाएगा आपको कि मेन प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हो रही है। चलो आर की वैल्यू चाहिए, इधर भी आर की वैल्यू चाहिए और एल की वैल्यू चाहिए। बेटा अब आप बताओ, मैं एक बच्चे से पूछ लेता हूँ, ये एक टॉय है, किससे बना हुआ है, कौन से, रेडियस कितनी है बेटा 3.5। ये तो कुछ भी समझने लायक नहीं था, रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई 3.5, यहां भी रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई 3.5। मुझे नहीं लगता यहां तक दिक्कत हो, मैं लिख भी देता हूं। देखो बेटा ये रेडियस हो गई कितनी 3.5, ये लिख दी मैंने, रेडियस 3.5 लिख दी। और बताओ मुझे, बताओ ये क्या है, बताओ टोटल हाइट ऑफ द टॉय। टोटल हाइट मतलब पता है कहां से कहां तक, ऊपर से लेके तो नीचे तक। देखो मैं निकाल के बताता हूं आपको टोटल हाइट कैसे नापते हैं। देखो कठिन तो नहीं है लेकिन है ना, आपको लग सकता है ये हो गई टोटल हाइट। ठीक है, टोटल हाइट कितनी है बेटा, बोलना एक बार, 15.5 है ना, तो मैं यहां लिख देता हूं 15.5 तो हो गई टोटल हाइट, बोलो हाँ। लेकिन अगर मुझे कौन की हाइट चाहिए, कौन सी वाली हाइट, ये वाली हाइट, तो बताओ कितनी होगी। इस 15 में से किसको माइनस कर दूंगा कि ये आ जाएगा 3.5 को, क्योंकि 3.5 इधर भी है तो इधर भी है, चारों तरफ सेम ही है ये तो, है ना। तो मैंने क्या करा, समझो भाई, इस 15.5 में से इस 3.5 को हटा दिया तो कितना बच गया है, सिर्फ और सिर्फ 12 बच गया है। समझ गए ना, 15.5 में से 3.5 को माइनस कर दिया तो 12 बच गया। बताओ ये किसकी हाइट आ गई है, कोन की हाइट आ गई। लेकिन सर आप कोन की हाइट क्यों निकाल रहे हो, फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी क्या उसकी, नहीं पड़ेगी। लेकिन फॉर्मूले में किसकी जरूरत पड़ेगी, एल की, और एल की वैल्यू हमारे पास अभी नहीं है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम तो आती ही है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² प्लस b², उससे निकाल सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, हमने तो एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, l² = h² प्लस r², यही होता है ना, l² = h² प्लस r², ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। चलो बताओ एल की वैल्यू है कि नहीं है, देखो नहीं है बेटा, क्वेश्चन को समझो, देखो पेपर में चिपक गया ना ये क्वेश्चन तो आप डर जाओगे वहां पे। l² बराबर, और ये चैप्टर बहुत बेकार है, कभी कभी तो लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, और कभी कभी वैसा आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन दे देता है एग्जाम्पल का कोई सा कठिन सा, वो हम अटक जाते हैं वहां पे, इसलिए कर लो इसको। h की वैल्यू कितनी हो गई 12, चलो ठीक है। r की वैल्यू 3.5, इसके ऊपर भी क्या लगेगा स्क्वायर, देखो सरल ही हो जाएगा आपसे, 12 का स्क्वायर कर दो 144। अब बताओ किसका स्क्वायर होगा, 3.5 का कितना आएगा, डायरेक्ट आपको 35 का स्क्वायर तो आता ही, कितना होता है 1225, यही होता है। अब क्या लगाना बाकी है, पॉइंट,
बेटा पॉइंट बताओ, इधर लगाऊं कि इधर लगाऊं? 2 नंबर के बाद लगेगा। कितने नंबर के बाद? क्योंकि इसको हम 2 बार लिखेंगे ना। देखो यार 3.5 का इंटू किस में करना है? 3.5 में। तो एक बार यहां से गिनाएगा, एक बार यहां से गिनाएगा, तो पॉइंट यहां पे लगेगा। ठीक है, बात को समझो यार। चलिए अब इनको जरा जोड़ के दिखाओ कितना आएगा। 144 में 12.25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सोच समझ के जोड़ना है, सोच समझ के। 156.25 आएगा। ठीक है, 156.25। अब बताओ स्क्वायर को क्या बना सकते हैं? स्क्वायर को क्या बना सकते हैं? अंडर रूट। ये मैंने अंडर रूट भी बना लिया, पॉइंट वहीं के वहीं रह गया। चलो अब आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। क्या निकालेंगे आप इसका? एलसीएम। बेटा आपको ये करना आता है। एलसीएम क्या फैक्टराइज बोलते हैं इसका? फैक्टराइज करते हैं। देखो 15625 को कौन से टेबल से करते हैं? कौन से टेबल से करते हैं? 3 से तो नहीं हो रहा, 5 से करते हैं। चलो 5 3 जार 15, 5 1 जा 5, एक इधर गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। चलो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। किसका स्क्वायर होता है? 25 का। 25 से कर दूं डायरेक्ट। 25 का मल्टीप्लाई 25 में करते हैं तो क्या आता है? 625। और 25 का इसमें करेंगे तो कितना जाएगा? एक बार में खत्म। समझ गए ना आप? मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा सा बेटा उसको। ठीक है, किसका पेयर बना बताओ? 25 का पेयर बना। और किसका पेयर बना है? 5 का। 25 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 125। इधर देखो अब जरा, 125 आ गया। बताओ अब क्या लगाना बाकी है? पॉइंट लगाना। बताओ पॉइंट 1 के बाद लगाऊं कि 2 के बाद लगाऊं? 2 के बाद लगेगा पॉइंट, क्योंकि इसकी हाइट कितनी थी? 12 थी। तो इसकी हाइट 1 थोड़ी हो सकती है, 12 से थोड़ी सी क्या होगी? ज्यादा ही होगी। इसकी हाइट कितनी होगी? 12.5 होगी बेटा, है ना। चलिए जल्दी से अब आप लोगों के हाथ में ही है, कर दीजिए बेटा। चलिए कितने फॉर्मूले लगेंगे भाई? 2 फॉर्मूले। 2 फॉर्मूले लगेंगे। जल्दी से आंसर सबका आ जाएगा बेटा। सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब तो हो ही गया काम, अब क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। एक फॉर्मूला किसका लगेगा? हेमिस्फेयर का। एक फॉर्मूला लगेगा कोन का। तो मैं लगाता हूं सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, एक फॉर्मूला ये लग जाएगा। एक और लगेगा सरफेस एरिया ऑफ कोन, एक फॉर्मूला ये लग जाएगा। चलो ध्यान से देखो बेटा, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला अभी पढ़ा है भाई, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और एक और पढ़ा है कोन का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। सर ये रेडियस की वैल्यू क्या लिखना चाहिए? रेडियस की वैल्यू आपको मैं पहले ही बोल चुका हूं, पॉइंट में मत लिखो, आप उसको नॉर्मल चेंज कर लो। क्या लिख सकते हैं इसको? 7/2। अभी तो लिखा था थोड़ी देर पहले यार, अभी लिखा था पुराने क्वेश्चन में। यहाँ भी आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन? 7/2 ऐसा लिख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। और आपका आंसर खुद ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये हो गया 2 इंटू 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी है? रेडियस 7/2। 7/2 को 2 बार लिख दिया है भाई। पाई की वैल्यू लिख दी है 7/2। एल की वैल्यू 12.5 लिख दी है। आप बोर्ड पे देखो सर, आपने 12.5 को तो पॉइंट में लिख दिया। एक ही बार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निपट लेंगे एक से। तो अपन इधर देखो ध्यान से बेटा, बोर्ड पे देखना, सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। हमेशा रेडियस को ही चेंज करा करो पॉइंट से डेसिमल, इसमें फ्रैक्शन में, क्योंकि वो एक बार नहीं लिखा था बल्कि 2-3 बार लिखा था। बाकी हाइट वगैरह सब एक एक बार लिखा था। चलिए क्या अच्छा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? पहले देखो, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, देख के बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, खत्म खेल। 2 से 2, 7 से 7, इस 2 से ये भी 11 बार में कैंसिल हो गया, खत्म काम। उधर भी देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 2 से ये कितनी बार में कैंसिल हो गया? 11 बार में, सब कंप्लीटली कैंसिल। अब बचा क्या है वो देख लो, बचा क्या है वो देखो। एक तो बचा है 11 और इंटू में क्या बचा है? 7। उधर बताओ क्या बचा है? 11 इंटू में क्या बचा है? 12.5। जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 11 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे क्या आएगा? 77। बेटा इसका मल्टीप्लाई आप करो, इसको मल्टीप्लाई क्या करना, 2 बार लिखते करो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। इसको 2 बार लिख दो भाई, ये मैंने इसको 2 बार लिख दिया, देखो लिख दिया 2 बार, है ना। पॉइंट लगाना था तो मैंने पॉइंट भी लगा लिया। कितना है? 137.5। तो आ गया 137.5। अब इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं इसको। देखो 137.5 में किसको जोड़ना है? 77 को। तो बेटा आपका आंसर आया होगा 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है।
और सरफेस एरिया वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे कंप्लीट कर दिए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। सुनिएगा भाई ध्यान से ना, क्वेश्चन नंबर 200 कर रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 200 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, एकदम ध्यान से। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक सॉलिड जो है, सॉलिड मतलब कि एक ठोस चीज है ना, जैसे कि मान लीजिए अपन एक बोतल भी ले सकते हैं, एक सॉलिड चीज हो गई, ठीक है ना। एक सॉलिड जो है वो किसकी फॉर्म में है, तो याद रखो एक कोन की फॉर्म में, ठीक है ना, कोन की फॉर्म में है। किसके ऊपर रखा गया है इसको, हेमिस्फेयर के ऊपर से। देखो आप लोगों को कुछ समझने की जरूरत नहीं ज्यादा, दो चीज बनाना है, एक हेमिस्फेयर को और एक कोन को, ठीक है। तो मैंने आपके सामने दो आर्टिकल बना लिए, एक बना लिया मैंने हेमिस्फेयर और एक मैंने क्या बना लिया आपके सामने, कोन। क्लियर हो गई बात। अच्छा लास्ट में क्या निकालने का बोला है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसके टर्म्स में निकालना है, पाई के टर्म्स में। सुनो मेरी बात, कभी भी वॉल्यूम को पाई के टर्म्स में निकालने का बोल दे, इसका मतलब आपको पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, आंसर को आपको पाई की फॉर्म में ही लेकर आना है। और गलती से अगर आपने पाई की वैल्यू रख दी तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लास्ट में पाई को जो है ना, जो वैल्यू आएगी उसको डबल से पाई बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं करके दिखाता हूं, समझ जाओगे आप। चलिए कितने आर्टिकल्स यूज हो रहे हैं, दो। एक किसको यूज करा है अपन ने, हेमिस्फेयर को, और एक और किसको यूज करा है, कोन को। तो यहाँ पे अपन गिवन करके लिख देते हैं, एक चीज कौन सी यूज हो रही है, कोन यूज हो रहा है, और एक और क्या यूज हो रहा है भाई हमारे पास, हेमिस्फेयर। अब बोर्ड पे देखने की जरूरत पड़ेगी अपन को। अच्छा वॉल्यूम निकालना है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का 2/3 फिर आ जाएगा पाई आर क्यूब। शायद आप समझ गए होंगे हर एक चीज की बात। अच्छा बताओ किस किस की जरूरत पड़ेगी, आर की और एच की। तो यहां लिख लेंगे हम आर और यहां लिख लेंगे हम एच। किसकी जरूरत पड़ेगी, ओनली वन थिंग इज आर, रेडियस की। अब क्वेश्चन को पढ़ने से सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आज ही खत्म करना है तो थोड़ा स्पीड से करते हैं अपन। क्या निकालने का बोल रहा है आपसे, वॉल्यूम निकालने का बोल रहे हैं। किस किस चीज से मिलकर बना है ये आर्टिकल, कोन से और हेमिस्फेयर से। तो मैंने कोन और हेमिस्फेयर दोनों को ही बना के तैयार कर दिया है। आप बताओ यहाँ पे आपको क्या दी हुई है, रेडियस। रेडियस कितनी दी है, इक्वल है। इक्वल मतलब झांकी बराबर और झांकी बराबर। कितनी रेडियस है भाई, पढ़ो आप, 1 सेंटीमीटर। अरे कितना सरल है, रेडियस कितनी है, 1 है ना, दोनों की एक ही है। तो यहाँ पे रेडियस आ गई 1 सेंटीमीटर एंड दैट इज 1 सेंटीमीटर। आप बताओ ये क्या दिया है, पढ़ो जरा। हाइट, हाइट किसके बराबर है, कोन के बराबर। सुनना ध्यान से। अच्छा हाइट जो है ना वो कोन की इक्वल है, किससे इक्वल है, पढ़ो देखो यहाँ लिखा है रेडियस से, ऐसा बोला है। कोन की हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है। फिर से बोल रहा हूं, कोन की हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है। कोन की हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है, मतलब जितनी रेडियस उतनी ही हाइट, मतलब हाइट भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बताओ ये सॉलिड कितनी चीजों से मिलकर बना है, दो चीज से। एक किससे मिलकर बना है भाई, ये कोन से, और एक और हेमिस्फीयर से। हम फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, किसी को भी पहले लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बेटा अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो ये करके आना, ज्यादा सरल है। चलो बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला देख लो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इधर भी लगाएंगे 2/3 पाई आर क्यूब, लगा दिया। अब आप लोग बताओ पाई की वैल्यू लिखना चाहिए कि नहीं, नहीं, क्योंकि आंसर किसकी फॉर्म में लेकर आना है, पाई की फॉर्म में। बेटा कुछ मत करो, पाई की वैल्यू को छोड़ के सबकी वैल्यू लिख दो। रेडियस कितनी दी हुई है, 1। कितनी रेडियस है, 1। 1 को दो बार लिखेंगे, एच भी 1 है बेटा। चलिए 2/3 पाई की वैल्यू मत रखना, 1 और 1 3 बार लिख दिया, क्योंकि रेडियस कितनी है, 1। इसको और भी सरल तरीके से किया जा सकता है, डायरेक्ट कॉमन लेके भी, लेकिन आप तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ ना, रटना नहीं, हमको चीजों को समझना है। आप एक बात पूछना चाहता हूं, बताओ मैं इस पाई का इन 1/1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, दे इस पाई का 1/1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, पाई ही आ जाएगा भाई, ठीक है ना। अरे पाई का 1 में करेंगे तो 1, पाई का 1 में करेंगे तो 1, और अपॉन में क्या जाएगा, 3। अब एक और बात बताओ, 2 पाई का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई, फिर 2 पाई का 2 पाई, 2 पाई, ठीक है। तो ये हो गया 2 पाई और अपॉन में कितना आ गया, 3। अब बताओ ये दोनों नंबर देखने में कैसे लग रहे हैं, सेम। तो इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा बेटा, 3 ही आ जाएगा। और जब नीचे के नंबर सेम होते हैं तो ऊपर के नंबर को भी ऐसा के ऐसा ही लिख डालते हैं। ये हो गया 2 पाई और पाई, 3 पाई, ये 3 पाई और अपॉन में क्या आ गया, 3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपका आंसर क्या जाएगा, पाई। सेंटीमीटर का क्यूब जरूर लगा लेना बेटा, नहीं तो आधा नंबर यहीं पे ही कट जाएगा।
हेंस करके जरूर लिख दीजिएगा। हेंस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना जी, जरूर लिखना है। हेंस करके लिखेंगे हेंस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, खत्म, है ना। 200 तक के क्वेश्चन कर दिए, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। आप तो सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन एकदम घोल के पी जाओ, आपका काम हो जाएगा, खत्म। देखो वहां पे हम पेपर के टाइम पे पूरे खुद ही नहीं कर पाएंगे, मैं खुद बोल रहा हूं आपसे। क्लियर है ये क्वेश्चन? अगला वाला क्वेश्चन पे चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 201 नंबर का क्वेश्चन है और पेपर के लिए खूब ज्यादा भला चंगा है ये। चले अपन देखते हैं कि किस किस चीज से ऑब्जेक्ट बना है ना, पहले समझते हैं ना। सबसे पहले 201 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे गिवन करके लिख लेते हैं। एक देखो कुछ बातें तो ऐसे ही लिखी है टाइम पास के लिए। रचेल नाम का एक लड़का है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, हम क्या करें, ये तो है, लेकिन बेटा उसको सम्मान देना पड़ेगा। रचेल जी जो है वो इंजीनियरिंग के क्या है, स्टूडेंट है। उनसे बोला गया है क्या बनाने का, मॉडल बनाने का। क्या बनाना है रचेल भाई को, मॉडल बनाना है। मॉडल किस शेप में होना चाहिए, सिलेंडर की शेप में। तो अपन ने क्या करा है, यहां से उठा लाया अपन सिलेंडर। देखो इधर देखो, देखो ये अपन ने क्या बना लिया, एक सिलेंडर बना लिया, बन गया भाई। रचेल भाई ने क्या बनाया है, एक मॉडल बनाया है जो किसकी शेप में, सिलेंडर की शेप में। कोई दिक्कत ही नहीं यहां तक तो। अब अपन को पता है कृष्णा क्या करना है, तो हमने एक मॉडल बनाया है जो कि एक सिलेंडर की शेप में है, विथ 2 कोन्स अटैच एट 2 एंड्स बाय यूजिंग अ एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम की शीट का यूज करके उसने इसके दोनों साइड, मतलब ऊपर और नीचे, क्या लगा दिया है, कोन अटैच कर दिया है। क्या अटैच कर दिया है, कोन। तो मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगा, ऐसे में मजाक नहीं कर रहा। ये अपन ने क्या अटैच कर दिया है, इससे कोन अटैच कर दिया है। बताओ कितना कोन अटैच हो गया, एक नीचे भी अटैच कर देते हैं तो ये अपन ने 2 कोन भी अटैच कर दिए, बन गया मॉडल। अब भाई कुछ करना ही नहीं है क्वेश्चन में यार। यहाँ पे क्या लिखा है अपन ने, गिवन। बताओ एक आर्टिकल कौन सा इस्तेमाल करा है अपन ने, एक आर्टिकल कौन सा यूज करा है अपन ने, एक यूज करा है अपन ने सिलेंडर को, और सिलेंडर के अलावा 2 कौन से आर्टिकल यूज करें। इसको और इसको पढ़ो, क्या है एक बार पढ़ो, क्या है ये, कौन है। कितने कौन है, 2 कौन है। बेटा आप रुक जाओ जरा, फॉर्मूला सही लगाना। मेन गलती कहां होती है, फॉर्मूले में। बताओ क्या निकालने का बोला है उसने, लास्ट में पढ़ो जरा, क्या निकालने का बोला है, पढ़ो जरा यहाँ पे, वॉल्यूम। वॉल्यूम, चलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई क्यों करा है मालूम है आपको, क्योंकि यहाँ पे कौन कितने अटैच हुए हैं, 2। बेटा देखो जिसको फॉर्मूले याद है ना, उसके दिमाग में सारी चीजें वैसे ही चले जाएंगी, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के। बताओ किसकी जरूरत पड़ेगी सिलेंडर में, आर की जरूरत पड़ेगी और एच की जरूरत पड़ेगी। इधर भी देखो किसकी जरूरत पड़ेगी, आर की और एच की। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है आर की जरूरत पड़ेगी और एच की जरूरत पड़ेगी। आप बोर्ड पे ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल ध्यान से। चलिए देखो मैं क्वेश्चन फिर पढ़ता हूं। रचेल नाम का एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उससे बोला गया है एक मॉडल बनाने के लिए जिसमें एक सिलेंडर हो और एक क्या अटैच हो, कोन। कोन कितने होना चाहिए, 2, वो लिखा हुआ उधर है ना, अटैच हो उसके एंड्स पर। तो एक एंड एक और एक एंड ये हो गया, ठीक है ना। किससे बना हुआ है, एल्यूमिनियम की शीट से। अब मेन चीज चालू हो रही है, आप सुन लेना ध्यान से ना, बिल्कुल ध्यान से सुनने आप। द डायामीटर ऑफ द मॉडल, मॉडल का डायामीटर कितना है, 3 है। रुक जाओ भाई, मॉडल का डायमीटर कितना है, 3। बताओ यही होता है क्या डायमीटर, हाँ। इधर से भी डायमीटर नापेंगे तो यही होगा, हाँ। डायमीटर कितना है भाई, 3 है। डायमीटर कितना है, 3 है। चलो डायमीटर 3 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी। चलो इधर लिख देते हैं, डी की वैल्यू 3 है तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3/2 सेंटीमीटर। बात को समझना आपको ही पड़ेगा यार। डायमीटर 3 है तो रेडियस हो गई 3/2। यहां पर भी रेडियस कितनी हो गई, 3/2। समझो समझो बात को गहराई से समझो यार। आप आगे और चलते हैं। अच्छा बताओ ये क्या दी है, पूरी बात सुनना। लेंथ इज 12, बताओ किसकी लेंथ है ये, पूरा पढ़ो। डायमीटर मॉडल का कितना है, 3, और मॉडल की लेंथ कितनी है, 12। पूरे मॉडल की, पूरे मॉडल की मतलब पता है कहां से कहां तक, देखो मैं आपको नाप के दिखाऊंगा। पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है, जान से लेके तो जान तक कितनी है, 12। पूरी ऊपर से लेके तो नीचे तक कितना है, 12। ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, पूरा मॉडल की बता रहा हूं मैं लेंथ कितनी है, 12 पूरे मॉडल की। लेकिन हमको पूरे मॉडल की लेंथ से कोई मतलब नहीं है, हमें तो किसकी हाइट चाहिए, कोन की हाइट चाहिए। और किसकी हाइट चाहिए, सिलेंडर की। अब आप एक बात बताओ, ये किसकी हाइट दी है, कोन की हाइट।
मतलब यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी हो गई 2, समझ गए ना आप। और यहां से लेके यहां तक की हाइट भी कितनी हो गई 2, समझ गए ना। अरे यहां से लेके यहां तक की हाइट 2 और वहां से लेके वहां तक की हाइट भी 2, मतलब ये तो हो गई 2 सेंटीमीटर। सर आप तो बोल रहे थे कल के इधर से जो भी हाइट इधर जितनी इधर लेते हैं उतनी इधर लेते हैं। बेटा ये हेमिस्फेयर था, ये क्या था हेमिस्फेयर। ये कौन है, कौन है, इसकी ऊंचाई चेंज हो सकती है, ठीक है, ये बात को समझो आप। चलिए इधर देखना बेटा, बोर्ड पे फिर से देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बताओ ये कितना है 2, ये भी कितना है 2, लिख दिया। अब बताओ किसकी हाइट चाहिए सिलेंडर की, 8 लिख दूं, ये 2 माइनस ऊपर से, ये 2 माइनस नीचे से, 12 था टोटल, 12 में से ये माइनस कितना बच गया 8 बच गया। तो यहां से लेके यहां तक कितना बच गया 8 सेंट। इतना सरल काम हो गया। लो भाई साहब खत्म किए। अब लगाते हैं फार्मूला और आंसर लेके आते हैं। चलिए सबसे पहले अपन देख लेते हैं कितने फॉर्मूले यहाँ पे लगेंगे। 2 फॉर्मूले। क्या निकाल रहे हैं अपन, वॉल्यूम। क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम। तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मॉडल। चलिए आप बताओ कितने फॉर्मूले लगेंगे, 2 फॉर्मूले। एक किसका फॉर्मूला लगेगा, स्प्लेंडर का, सिलेंडर का, और एक कौन का। तो हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और यहां पे लिख देते हैं 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। मैं ऐसा चाहता हूं कि भाई साहब सिलेंडर में नहीं, कोन में 2 का मल्टीप्लाई हो जाए। क्यों कोन में 2 का मल्टीप्लाई करना चाहिए क्या, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। चलो देखते हैं किसका आंसर आएगा यार। पाई आर स्क्वायर एच ये लिख दिया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम ऑफ कौन लिख दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा देखो सभी करके दिखाएंगे, है ना, सभी करना, एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए यार। चलिए बेटा पाई की वैल्यू लिखता हूं मैं। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू, आज जोगिंदर नहीं आया, अरे आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर की वैल्यू 3/2 है, ठीक है। 3/2 मल्टीप्लाई 3/2। आप बताओ एच किसका लिखना है, देखो इधर सुनो बेटा, ये लिखना है सिलेंडर, सिलेंडर की एच लिखना है, सिलेंडर की एच लिखना है। कितनी है सिलेंडर की हाइट 8 है, तो ये 8 हो गया। फिर ये 2 1 2, 3 वैसा के वैसा, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस की वैल्यू चेक करो, रेडियस की वैल्यू कितनी है 3/2, कितनी बार 2 बार, 3/2 इंटू 3/2। और एच किसका एच लिखना है कोन का, और कोन का एच कितना है 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 भी लिख दिया। अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कॉमन लेके करें कि कैंसिल करके कर लें, कैंसिल हो करके करना है तो कैंसिल करके कर लो। देखो ऐसे, ये 2 से ये 2, ये 7 कर दिया गलती से, ठीक है भाई, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 2 भी क्या हो गया। देखना बेटा ध्यान से बोर्ड पे देखना यार, गलती हो जाएगी नहीं तो। ये दोनों 2 से ऊपर के दोनों 2 कट गए। बताओ ये 3 से 3 भी कट जाएगा क्या, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। इधर भी देखो कुछ ना कुछ जरूर कटेगा बेटा। चलो 2 के टेबल से ये कितनी बार में 11 बार में, और 2 के टेबल से ये कितनी बार में 4 बार में। मेरे हिसाब से सब क्लियर चल रहा है। एक बार मैं लिख भी देता हूं क्या क्या कैंसिल करा। देखो ये 2 से वो 2 कैंसिल, ये 3 से वो 3 कैंसिल, ये दोनों 2 से ये एक बार 8 और एक बार 22 कैंसिल। अब क्या बचा है वो देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, क्या बचा है 11 अपॉन में क्या बचा है 7, और 3 इंटू 3, और क्या बचा है 4। समझ रहे हो ना आप, देखो 11 3 3 और 4 बचा है। इधर क्या बचा है देखो जरा, 22 बचा है, इंटू में कौन बचा है 3, और नीचे कितना बचा है 7। बताओ नीचे के दोनों नंबर सेम है क्या अलग अलग, सेम ही है, तो आंसर इजी तरीके से आ जाएगा। अब बेटा एक छोटा सा काम इंटू करते हैं, देखो दिमाग में इंटू होना चाहिए, दिमाग में। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 को कभी भी 11 में इंटू करना हो, अरे किसी को भी कभी भी 11 में इंटू करना हो ना 2 बार लिख देखो, है ना। 36 को मैंने कितनी बार लिख दिया 2 बार, तो ये आ गया अपना 396 आ गया, 396, और अपॉन में कितना आ गया 7। इधर भी इंटू करो, 22 3 जा 66, अपॉन में कितना आ गया 7। थैंक यू भाई, इन दोनों को जोड़ लेते हैं अपन, ठीक है। तो इधर आ गया अपॉन में 7 आ गया, और इसको प्लस और कर दो भाई इसको 462, ठीक है। इधर कैंसिल करते हैं, देखना 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 42 4 बच गए, 4 बच गए। 7 6 जा 42 सेंटीमीटर का क्या लगा लो क्यूब। बेटा हो गया क्या आपका आंसर, ठीक है।
क्या हुआ? हाँ, ये 2 बार 7 था, तो इसको एक बार क्यों लिखा ये? क्योंकि धोनी जो है ना, थाला फॉर अ रीजन की वजह से इसको एक बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा है। हेंस करके लिख दो, हेंस द वॉल्यूम इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। अब एक क्वेश्चन सबके लिए है, मैं चाहता हूं कि सबका आंसर खुद कॉपी में चेक किया जाए, सभी का आंसर। ये 202 नंबर का क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे रहा। चलिए सभी कर देंगे बेटा, सभी को करना पड़ेगा। चलिए सभी से चेक करेंगे अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 202 पाई की वैल्यू 22/7 है, सारी वैल्यूज दे रखी हैं, करें बेटा। बताओ किस किस चीज को अपन को यूज करना है यहाँ पे। एक सॉलिड टॉय किसकी शेप में है बेटा? हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर तो बनाऊं कम से कम। देखो अपन थोड़ा बहुत स्टार्टअप तो करें भाई। ये मैंने क्या बना लिया? हेमिस्फेयर। देखो ये तो हो गया हेमिस्फेयर, हो गया हेमिस्फेयर। उसके बाद में इसको किस पे, इसके ऊपर क्या रखा गया है? एक कोन रखा है। कोन बना लेते हैं, तो मैंने एक कोन भी बना लिया। देखना, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, तब समझ में आएगी बात। ये मैंने एक क्या बना लिया? कोन बना लिया। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? देखो बोर्ड पे देख के समझो बात को, तभी क्लियर हो पाएगी यार। बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है एकदम परफेक्टली, और आंसर भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए सबसे पहले तो एक सॉलिड टॉय है, किसकी शेप में है? हेमिस्फीयर की। ध्यान से समझना, पेपर में आया है क्वेश्चन। हेमिस्फीयर की शेप में, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक कोन रखा हुआ है। ये भी क्लियर हो गई बात। द हाइट ऑफ द कोन इज 2। देखना समझना, हाइट ऑफ द कोन इज 2। कोन की हाइट कितनी हो गई? 2 हो गई। ये हो गई, क्लियर हो गई। कोन की हाइट कितनी हो गई? 2। अब सुनो जरा, डायमीटर कितना है? 4 है, तो ये डायमीटर हो गया कितना? 4। अब बात को समझो, देखो मेरी बात सुनो। ये हाइट कितनी बोल रहा था वो? 2, तो अपन ने हाइट कितनी ले ली? 2। डायमीटर कितना बोला था? 4, तो डायमीटर कितना हो गया? डायमीटर कितना हो गया? 4 हो गया। तो बताओ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ में आया आपको? अरे ये पूरा 4 था, तो यहां से लेके यहां तक कितना बच गया? 2 बच गया। अब अपन आगे का काम शुरू करते हैं। क्या निकालना है? पढ़ो जरा, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। चलो बेटा बोर्ड पे देखना, बातें मत करो, कोई भी सामने देखते रहो यार, बिल्कुल ध्यान से। चलिए कितनी चीज से मिलकर बना हुआ है? 2 चीज से। एक किससे बना हुआ है? ऊपर देखो कोन, नीचे है हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, कोन का फॉर्मूला लगेगा, और एक और फॉर्मूला किसका लगेगा भाई? हेमिस्फीयर का। चलिए कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा बोर्ड पे देखना ध्यान से। चलो किस किस की जरूरत पड़ेगी? आर की और एच की। किसकी जरूरत पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ आर की। बताओ आर की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अच्छा हाइट कितनी है? 2 है, तो ये हाइट भी कितनी ले ली अपन ने? 2 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे आप अब सब बात, है ना। अब लगाते हैं फॉर्मूला, देखना बिल्कुल ध्यान से देखते रहो यार, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ टॉय। इस टॉय का क्या निकाल रहे हैं हम? वॉल्यूम। कितनी चीजों को जोड़ना है? 2 चीज को। एक किसको जोड़ना है? कोन को, और एक और किसको? हेमिस्फीयर को। तो लिखेंगे अपन वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस लिखेंगे, फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मैं ये सोच के कर रहा हूं कि आपका आंसर आ चुका होगा बेटा, है ना। आपका आंसर आ ही गया होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। चलिए वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब होगा। ये भी सही साथ लिखा गया। अब बताओ मुझे सारी वैल्यू पुट कर ले अपन। देखो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है? 2 है। चाहो तो यहां से भी कॉमन ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो अपन ने यहाँ पे 2 × 2 भी लिख दिया। और हाइट कितनी है भाई? हाइट कितनी है? 2 है, तो 2 लिख दिया। चलो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है? 2 × 2 × 2। तो अपन ने लिख दिया 2 × 2 × 2। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। देखो 3 यहाँ पे है, वहां पे नहीं है। 7 यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। 3 यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। 7 यहाँ पे, यहाँ पे नहीं। कॉमन लेते हैं, चलो बताओ क्या कॉमन आ रहा है? 22/7, 22/7, और ये 2 3 बार, और ये भी 3 बार आ गया कॉमन। वैसे तो एक और चीज भी कॉमन आ सकती है, यहाँ से 1/3 और वहां से भी 1/3, ये भी कॉमन ले सकते हो आप चाहो तो। लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जो सिंपल दिख रहा है वो कॉमन। देखो क्या दिख रहा है, पढ़ना है ना। 22/7, 22/7,
3 बार 2, समझ गए, 3 बार 2, समझ में आया बात। अब देखते हैं, तो मैं कॉमन लेता हूं 22/7 और 2 कॉमन ले लिया, बताओ क्या बचा, 1/3, उधर क्या बचा है 2/3, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, एक साथ कर दो सबको मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 का डबल 16, फिर से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 का डबल 16, 16 को 2 बार लिख दो, 16 को 2 बार लिख दो, 176 आएगा। कितना आया 176 अपॉन में कितना आ गया 7। आप बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा 3, और नीचे के दोनों नंबर सेम तो ऊपर के नंबर भी सेम। क्लियर हो गई बात बेटा, ध्यान से देखते रहो है ना, ध्यान से देखो 176 अपॉन में कितना लिखा है 7, चलो इसको जोड़ दो 3, और अपॉन में भी 3, 3 से 3 कट ही गया। अब डिवाइड कर देते हैं, आराम से आंसर जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 7176 में, 7 2 जार 14, कितना बचा 3, फिर कौन आया 6, 7 5 जार 35, कितना बचा 1, पॉइंट लगा के 0, 7 बन जा 7, ये आंसर हो गया। तो आंसर आएगा 25.1 सेंटीमीटर का क्यूब। बेटा ये फुल आंसर कंप्लीट, एकदम परफेक्टली आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां तक के क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आया भी है, तो अपन कर लेते हैं। पहले सुन लेना क्वेश्चन में बोला क्या है बेटा, पेपर के लिए खास और एकदम सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में ऐड है ये क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन भी है तो कर लेते हैं। एक सॉलिड आयरन बॉल है, पहले सुनना क्वेश्चन को ध्यान से भाई, 203 नंबर का है, तो इसको देखो भाई। एक पेन स्टैंड है, किससे बना है, वुड मतलब एक लकड़ी से बना हुआ है। पेन स्टैंड देखो ऐसा है, पूरा ध्यान से समझना तो सब चीज समझ में भी आएगी और क्लियरली समझ में भी आएगी। एक पेन स्टैंड है जो कि किसकी शेप में है, पहले तो याद रखो भाई, जो पेन स्टैंड है वो शेप में किसकी है, एक क्यूबॉइड की शेप में। किसकी शेप में बनाना है अपन को, क्यूबॉइड की शेप में बनाना है। बना के दिखा देता हूं बिल्कुल परफेक्टली। मान लीजिए ये हमारे पास एक पेन स्टैंड है, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, इस तरह का पेन स्टैंड होता है। ये है एक पेन स्टैंड जो है वो कुछ इस तरह का है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ में भी आ रहा है, अब देखने में भी बढ़िया लग रहा है। ये एक पेन स्टैंड है जो कि किससे बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। क्लियर हो गई, कौन सी शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में। बेटा एक काम करेगी एल का, एक काम करेगी बी का, और हाइट किसका काम करेगी, एच का। देखो मैंने तो एक ही चीज सीखी हमेशा कि जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसको पहले यहां लिख लो। एल की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए और एच की वैल्यू चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला किसका लगने वाला है भाई, क्यूबॉइड का। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे लिख देते हैं एल इंटू बी इंटू एच वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्यूबॉइड के अलावा इसके अंदर कौन सी वाली डिजाइन बनी हुई है, तो सुनो ध्यान से, यहाँ पे डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब गहराई है, ठीक है ना, इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4। अब देखो डिप्रेशन किस टाइप का है, इसके अंदर कोनिकल टाइप का, इसमें लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे आपको कोनिकल ये लिखा है, ठीक है ना, 4 कोनिकल डिप्रेशन, 1 2 3 और 4। इसकी डेप्थ कितनी है 1.4, डेप्थ मतलब गहराई। तो भाई इसकी ये अपन गहराई बना लेते हैं इस तरह का, ठीक है, ये अपन ने इसकी गहराई बना ली। रेडियस कितनी दी है आपको, 0.5 दी है ना, वो लिखा है रेडियस कितनी है 0.5 है। अब बताओ ये शेप किसकी तरह लग रही है, जो मैंने 4 बनाई है ये लग रही है कोन की तरह। तो मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला किसका लगाऊंगा, कोन का फॉर्मूला लगाऊंगा। और वॉल्यूम लगा रहे हैं कोन का, तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब किसकी जरूरत पड़ेगी, आर की और एच की। अब बताओ ये किसकी वैल्यू है, देखो उधर लिखा है रेडियस, रेडियस कितनी है 0.5। तो मैंने यहां लिख दिया 0.5। क्या मैं 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं, हाँ। अरे एक का आधा कितना होता है 0.5, और 0.5 को ही क्या लिख सकते हैं 1/2। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी दी है, डेप्थ कितनी दी है, डेप्थ 1.4। भाई अपन इसको ऊपर में नापते तो हाइट बन जाती, नीचे में नापेंगे तो क्या बनेगी, डेप्थ। अरे गहराई को, अगर गहराई ऊपर से होती है कि नीचे में होती है, नीचे में, तो अपन उसको, है तो लंबाई वो एक प्रकार से, लेकिन ऊपर होती ना तो अपन इसको क्या बोल देता, हाइट। लेकिन गहराई है तो अपन क्या बोलेंगे, आप इसको डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर की है। सारी चीजें बोर्ड पे दिख रही हैं आपको। बताओ एल बी और एच की वैल्यू कितनी है, 15 10 और 3.5। तो एल की वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ये किसकी है, क्यूबॉइड की है। अब एक बात पूछना चाहता हूं, कितने फॉर्मूले लगेंगे, 2 फॉर्मूले।
और क्या निकालने का बोला है भाई, वॉल्यूम निकालने का बोला है। चलो लगा देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड, इन द स्टैंड, ये हमको क्या करना है, निकालना है। अब बताओ ये पेन स्टैंड कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है, दो चीज से, एक क्यूबॉइड से और एक और किससे मिलकर बना हुआ है, क्यूबॉइड के अलावा किसका फॉर्मूला लगेगा, कोन का। बताओ बीच में प्लस लगाना चाहिए कि माइनस लगाना चाहिए, यहां पे क्या लगेगा, मैंने बताओ पहले तो एक वुड ले ली, एक लकड़ी ले ली, उस लकड़ी के ऊपर पेन रखा पाएंगे क्या, नहीं, उसके अंदर पेन तब रखा सकते हैं जब मैं उसके अंदर कोन की शेप को क्या कर दूं, स्कूप आउट कर दूं। स्कूप आउट मतलब कि बाहर निकाल दूं, मतलब मैंने उसके अंदर पता है क्या करा था, मैंने उसके अंदर क्या करा था, इस वाली शेप को बाहर निकाल दिया है। और जब ये वाली शेप पहले ही बाहर निकल गई तो फॉर्मूले में क्या लगाओगे आप, माइनस लगाओगे। लेकिन आप बोलोगे कि सर आपने ऐसा ही क्वेश्चन एरिया में भी कराया था, वहां पे तो क्या लगाया था, प्लस लगाया था। अपन को एक सिलेंडर दिया था, सिलेंडर से अपन ने दो हेमिस्फीयर को क्या कर लिया था, बाहर कर दिया था। बेटा वहां पे एरिया निकालना था, तो एरिया हेमिस्फीयर का भी बन गया था और एरिया सिलेंडर का भी बन गया था, इसलिए अपन ने दोनों एरिया को क्या कर दिया था, प्लस कर दिया था। लेकिन यहाँ पे एरिया नहीं निकालना, यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। इसको ऐसे समझो, बेटा आपने वो वाला कप देखा है जिसमें चाय पीते हैं नीचे से जो घुमा हुआ रहता है, अरे देखना कभी एक गिलास टाइप का देखना, उसके अंदर दिखता तो इतना बड़ा गिलास है, लेकिन वो नीचे से उसको गोल घुमा देते तो उसके अंदर कितनी चाय बनेगी, नीचे तक की कि ऊपर तक की, भाई थोड़ी सी चाय बनेगी। जबकि देखने में उसका एरिया कितना बड़ा है, लेकिन उल्टी शेप करने की वजह से नीचे का हिस्सा क्या हो गया, माइनस हो गया, तो उसके अंदर क्वांटिटी आ पाएगी क्या, नहीं आ पाएगी। ऐसे यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, ऐसा समझो आप। चलो भाई अब अपन पहले बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। बड़ा कौन है, क्यूबॉइड, तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन को। अब बताओ यहां पे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का। सब करके दिखा दो इसका आंसर, अगर आपसे आता है तो मजा आ जाएगा भैया। चलो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई भी कर दिया है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर ए। सबसे पहले बोर्ड पे देखिएगा L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू हो गई 15 मल्टीप्लाई B की वैल्यू कितनी हो गई 10 और H की वैल्यू हो गई 3.5। समझ गए होंगे आप। 4 का मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि 4 कोन है। चलो 4/3 लिख दूं, 4/3, 4 बन जा, 4 हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, 1/2 दो बार लिख दिया। अब आप बात को समझो कि 1/2 क्यों लिखा है, क्योंकि रेडियस को मैंने अपॉन में चेंज कर लिया। एच की वैल्यू कितनी है 1.4। अब आप चाहो तो इसको 1.4 लिख दो, या आप चाहो तो इसको पॉइंट हटा के अपना हिसाब से भी देख सकते हो, है ना। मैं तो इसको 1.4 ही लिख देता हूं, अभी कोई दिक्कत नहीं। हो गया काम यहां तक का। बेटा अब एक काम करो यार, 15 का इंटू 10 में करेंगे तो आएगा 150, है ना। 150 का मल्टीप्लाई करना है 3.5 में, ठीक है ना। 150 हो गया, 3.5 मल्टीप्लाई करे होंगे, कर दिया होगा आपने मल्टीप्लाई, कितना आया कंप्लीट मल्टीप्लाई करने पर इसका, किसको 7.2 लिख सकते हैं, हाँ इसको 7/2 लिख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से 7/2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 525 आ जाएगा, है ना। ये है क्या 525, जीरो भी आएगा लास्ट में, लेकिन पॉइंट की वजह से वो हट जाएगा, इतना आ जाएगा कंप्लीट। अब देखो बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो देखना यार, ईमानदारी से देखते रहना, थोड़ा क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है। ये 2 से ये 4 कट गया, समझ गए ना। अरे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 भी खत्म। अब देखो क्या बचा है, 22 ऊपर बचा है 1.4, नीचे बचा है 7, है ना। देखो सरल करा रहा हूं, बिल्कुल सरल तरीका बता रहा हूं बेटा मैं। अगर मान लीजिए देखो कैंसिल हो रहा है क्या, 7 के टेबल से वो 14 कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो नीचे पता है क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, समझ गए ना। और ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा आपका 7, समझ गए, है ना। ये पॉइंट हटाने से हो गया, और 7 से 7 भी कट गया। अब तो बहुत ही सरल हो गया। देखो क्या बचा है, 22 बचा है ऊपर, और नीचे बचेगा 3 मल्टीप्लाई 5 मतलब कि 15। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया। क्लियर हो गई बात। आगे भी बढ़ते जाइए और बोर्ड पे ध्यान से देखते भी जाइए बेटा, ध्यान से। चलो अब इसका एलसीएम आएगा 15,
क्रॉस मल्टीप्लाई 525 का मल्टीप्लाई 15 में करा होगा तो आपका आया होगा कितना आया, ठीक है, करा है कि नहीं करा, इसका मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 7875, हाँ ये माइनस 50 फिर 22 आ जाएगा, इजिकल टू में देखना अब 7853 बच गया होगा, माइनस कर लिया अपन ने इसको, फिर अपॉन में कितना बच गया 15, बेटा डिवाइड कर देते हैं, ध्यान से डिवाइड देखना आप, डिवाइड करने पे 523 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आया, हाँ 523.5 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा डिवाइड करने पे। बेटा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हेंस करके लिख दो, हेंस द वॉल्यूम इज 523.5 सेंटीमीटर का क्यूब, यह आंसर पेपर में आने के चांसेस बनते हैं, पूरे बनते हैं। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। लास्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 204 देखते हैं कि 204 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे। एक बार मैं क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ लेता हूं, उसके बाद देखेंगे कि हमको क्वेश्चन में करना क्या है। चलिए, अ सॉलिड आयरन बॉल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। चलिए क्वेश्चन नंबर 204 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 204 में आपसे क्या बोला है। देखो क्वेश्चन नंबर 204 में बोला है अ सॉलिड आयरन बॉल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the ball given that 1 centimeter cube iron has approximately 8 gram mass. ये आपसे क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन को पढ़ने से मुझे ये बात तो समझ में आ गई, 204 नंबर का क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि क्वेश्चन में दो सिलेंडर की बात हो रही है। यहाँ पे फर्स्ट वाले सिलेंडर के बारे में बताया है और यहाँ पे आपको सेकंड वाले सिलेंडर के बारे में बताया है। तो मैं आपके सामने दो सिलेंडर बना लेता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखते आइएगा। ये हो गया एक फर्स्ट वाला सिलेंडर और ये मैंने आपके सामने बना लिया सिलेंडर नंबर सेकंड। चलिए आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर लेता हूं। ये अपना सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाला सिलेंडर। हाइट इसकी थोड़ी ज्यादा बनाना है ना, चलिए मैं फिर से बना देता हूं, एक बार ध्यान से देखोगा। ये तो एक रफ डायग्राम है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये दो सिलेंडर आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना, एक सिलेंडर आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, ये हो गया आपका छोटा वाला सिलेंडर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो पहला वाला सिलेंडर है उसकी हाइट जो है वो है 220 सेंटीमीटर, मतलब कि 220 सेंटीमीटर, और उसका जो बेस डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो डायमीटर आपको कितना दिया है, 24 दिया हुआ है, ये मान लीजिए इसका डायमीटर हो गया। भाई जब यहाँ पे डी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना भैया। देखो डायमीटर 24 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और हाइट कितनी दी है आपको, 220 सेंटीमीटर आपको हाइट दी हुई, ठीक है ना। दूसरी वाली कंडीशन में देखेंगे, जो छोटा वाला सिलेंडर है उसकी हाइट जो है वो है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसकी जो रेडियस है वो आप याद रखेंगे वो है रेडियस 8 सेंटीमीटर। ये हो गया छोटा वाला सिलेंडर। अब एक बात ध्यान रखो, यहां पे आप लिख देना गिवन करके कि कितने सिलेंडर आपको दिए हुए हैं। दो सिलेंडर आपको दिए हैं, एक आपको दिया हुआ है लार्ज सिलेंडर, ठीक है, एक आपको दिया है लार्ज सिलेंडर और एक आपको दिया हुआ है स्मॉल सिलेंडर, मतलब कि छोटा वाला सिलेंडर आपको दिया हुआ है। दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा मैं स्पीड से करा रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल ध्यान से। चलो बड़े वाले सिलेंडर की आर और एच देखते हैं। तो बड़े वाले सिलेंडर की आर हो गई 12 और हाइट हो गई 220 सेंटीमीटर। छोटे वाले सिलेंडर की बात करते हैं तो उसकी आर की वैल्यू हो गई 8 और इसकी एच की वैल्यू हो गई 60 सेंटीमीटर। ये बातें आपको बढ़िया तरीके से याद रख लेना है। अब अपन निकालते हैं इसका वॉल्यूम, मतलब कि इसका टोटल कितना वॉल्यूम हो सकता है, उसके बाद हम इसका मास निकालेंगे कितना होगा, ठीक है ना। चलिए यहां पे लिख देता हूं मैं वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल। ये आपको जो लोहे का खंभा दिया हुआ है इसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। और ये किस किस से मिलकर बना है, तो भाई ये दोनों सिलेंडर से मिलकर बना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर, ठीक है ना, बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, है ना, मतलब छोटे वाले सिलेंडर का भी क्या लगा देंगे हम, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, यहां पर भी क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब सारी वैल्यूज अपन पुट करते हैं।
भाई यहाँ पे आप पाई की वैल्यू याद रखो 3.14 लिखना है, बुक में वैल्यू 3.14 ही लिखने का बोला है, तो मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लिखूंगा। चलिए, तो पाई की वैल्यू हो गई 3.14। बड़े वाले सिलेंडर की रेडियस कितनी है 12 इंटू 12, तो मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया। हाइट कितनी दी है बड़े वाले सिलेंडर की 220, तो मैंने यहाँ पे 220 मतलब 220 भी लिख दिया। उसके बाद में पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू छोटे वाले सिलेंडर की 8 इंटू 8 और हाइट कितनी दी है 60। ये सारी चीजें मैंने देख देख के यहाँ पे लिख दी है। आगे की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉमन कितना आ रहा है, ध्यान से देखना। 3.14 यहां पर भी है और 3.14 यहां पर भी है, तो ये 3.14 तो दोनों जगह से मैंने कॉमन ले लिया। अब जो बचा है वो लिख देते हैं। देखो क्या क्या बचा है, 12 इंटू 12 इंटू 220 यहां से बच गया और 8 इंटू 8 इंटू 60 यहां से बच गया। आगे देखेंगे 3.14, अब इन तीनों का इंटू करेंगे। 12 इंटू 12 इंटू 220 का मल्टीप्लाई हमको करना है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे। देखो मल्टीप्लाई किस किस का करना है, 12 इंटू 12 इंटू उसके बाद 220 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 331,680 प्लस। उसके बाद में हम देखेंगे 8 इंटू 8 इंटू 60, 8 इंटू 8 इंटू 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3,840 यहां पे हमारे पास आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे 3.14। अब इसको प्लस करना है, बस थोड़ा स्पीड से करा रहा हूं मैं, बस आप देखते जाइए कि कर कैसे रहे क्वेश्चन को, ठीक है। अब अपन 3,840 में प्लस कर लेते हैं 31,680 को, तो हमारे पास आ जाएगा 35,520 हमारे पास आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3.14 से, तो मैं इसका मल्टीप्लाई और कर देता हूं 3.14 से, तो हमारे पास आ जाएगा 111,532। देखना 111,532.8 सेंटीमीटर का क्यूब, ये आ गया। ये हमने क्या निकाला है, तो याद रखो हमने ये वॉल्यूम निकाला है किसका, इस आयन पोल का। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला है कि इसका आप क्या निकाल दीजिएगा, इसका आप निकाल दीजिए मास। तो मास निकालने के लिए क्या करना है भाई, यहां पे हम मास लिख देंगे। टोटल वॉल्यूम कितना आया है वो लिख दो। टोटल वॉल्यूम आया है 111,532.8 और 1 सेंटीमीटर का टोटल कितना है मास, 8 ग्राम है। तो मैंने इसमें किसका मल्टीप्लाई कर लिया, 8 का मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस पूरे का क्या निकल जाएगा, अपने पास मास निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, जो वैल्यू मेरे पास आई है इसमें किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा 892, उसके बाद आएगा 262.4 ग्राम। ये अपने पास क्या निकल गया, इसका मास निकल गया। अभी हमने जो ये मास निकाला है ये हमने ग्राम में निकाला है, हम चाहें तो इसको किलोग्राम में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और सभी को अच्छी तरह से पता है कि किसी भी चीज को या किसी भी ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना होता है तो हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1000 ग्राम जो होता है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो मैंने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये किलोग्राम में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ध्यान से देखो यहां पे कितनी जीरो लगी है, 3 जीरो लगी है। अगर मैं इन तीनों जीरो को हटा दूंगा तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा, जीरो हटाएंगे तो पॉइंट लग जाता है, क्योंकि पॉइंट हटा के जीरो लगाते हैं। तो जीरो हटा के क्या लगाएंगे, पॉइंट। पॉइंट तो पहले से ही लगा हुआ है, तो पॉइंट को लेफ्ट साइड में सरका दो। देखो 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 और 3 जीरो के बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो आएगा 892.2 केजी जो है वो क्या रहेगा, इसका वेट रहेगा पूरे के पूरे आयन पोल का। पूरे कंप्लीटली हमारे जो क्वेश्चन है वो खत्म हो चुके हैं, मतलब हमने 204 तक के क्वेश्चन जो हैं वो पूरे एकदम परफेक्ट तरीके से कर दिए हैं। इतने क्वेश्चन जो हैं वो आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार कर लेने हैं। इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, सारे क्वेश्चन वही आएंगे जो हमने अच्छी तरह से आपको करा रखे। बस बढ़िया तरीके से वीडियोस को देखते रहिएगा। कोशिश ये रहेगी कि हम सभी सब्जेक्ट के वीडियोस जो है वो आपको अपलोड करके दे दें, ठीक है ना। थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हैं हम, वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हैं, एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास है इसलिए।